ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जशलाकया चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वनाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथानिवन्तं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्त च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो आप सबको नींद ना आए तो इसलिए जल्दी से अनम्यूट करके 2 बार शाउट करके बोलिए राधा रानी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण महामंत्र में कृष्णा से भी पहले हरे आता है, यानी राधा रानी को पुकारते हैं। तो जब भी हम हरे बोलते हैं तो और जोर के दिल लगा के बोलना चाहिए कि हम राधा रानी को पुकार रहे हैं, है ना। चलिए, शिला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। शिला प्रभुपाद की जय। चलिए, आने वाली राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिकराचार्य अष्टोत्तरश्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्ति विदान स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिकराचार्य अष्टोत्तरश्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। द्वीप धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। नाम संकीर्तन की जय। आने वाले वर्ल्ड होली नेम वीक की जय। आने वाले कार्तिक महामहोत्सव 2025 की जय। आने वाली राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Guru and Gorakh. Srila Prabhupada की जय। तो आज की ब्यूटीफुल स्लाइड्स किसने बनाई हैं? आज की ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनाई हैं। यस यस, यू आर राइट। एक मिनट, give me just a minute.
एक मिनट दोगे मुझे ना, जो लेटेस्ट वो था ना उनका वर्जन स्लाइड्स का, वो 1 मिनट लगेगा बस सेव करने में। इंटरनेट वो स्लो तो सेव नहीं हुई। जस्ट गिव मी अ मिनट। हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, बस 2 मिनट Hare लगेगा। Krishna, dear all devotees. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare dear Hare, all devotees. Hare Rama, Hare Hare Rama, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हो Hare, गया बस। Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हो गया। Rama, राम Rama राम Hare हरे Hare. हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, चलिए। Hare Ram, Hare So, Rama. आज की ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस बनी हैं हमारे बहुत ही टैलेंटेड निताई टीम सोल्जर्स, खुशबू माता जी और जीतू माता जी की बहुत हार्ड वर्क से। तो उनको हम थैंक यू करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, कि उनको जल्दी से गुरु का आश्रय मिले और राधा रानी की कृपा से उनको गुरु भी मिले और ढेर सारी सेवाएं मिले। हरे कृष्णा कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे Krishna, हरे, Hare Hare, हरे Hare राम Ram, Hare Ram, राम Ram राम हरे Ram, हरे। Hare Hare. योगिता विचारे किच्छु नहीं पाए तो मार करुणा सार। तो मेरी छोटी सी बुद्धि में मैं बहुत ही कंडीशन हूँ, बहुत ज्यादा फॉलन हूँ, आप सबको पता ही है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी राधा का तत्व, नाम, गुरु, गुण, लीला कुछ भी समझ में नहीं आता। तो पर अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, आप सबकी प्रसन्नता के लिए, अपने प्यूरिफिकेशन के लिए मैं कुछ कह पाऊं इन द राइट स्पिरिट ऑफ सर्विस। तो आप सभी वैष्णवों के चरणों में बहुत ही विनम्र होकर मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। और आप सभी कॉल में प्रेजेंट वैष्णव बहुत विद्वान है, इसलिए प्लीज आप ढेर सारे मुझे आशीर्वाद देना, सो दैट द राइट वर्ड्स कम इन द राइट टाइम, इन द राइट स्पिरिट ऑफ सर्विस। और जो भी मेरी कोई गलतियां हों इस प्रेजेंटेशन में, तो वो पूरी तरह से मेरी हैं, और बाकी पूरी कथा शिला प्रभुपाद और सभी गुरु, हमारे गुरु वर्ग, गुरु परंपरा, गुरु आचार्य, सब उन्हीं को जाता है। चलिए। तो परम गुरु, जगत गुरु, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, जिस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी बहुत ही स्टार्टिंग में इनिशियल, क्योंकि हम लोग पहली क्लास कर रहे हैं राधा रानी का, तो हम लोग राधा रानी का तत्व समझेंगे पहले थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में, और उसके बाद हम उनका क्वालिटीज देखेंगे, उनके गुण देखेंगे, जो उनकी 25 प्रिंसिपल क्वालिटीज हैं उनको देखेंगे। और जिसमें से उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो हमारे लिए एज हाउस होल्डर्स, गृहस्थास, एज बीइंग इन फीमेल बॉडी है, वो है कि वो बहुत कृपालु हैं, वो बहुत करुणामयी हैं, वो बहुत मर्सीफुल है। तो इसलिए हम सब लोगों का भी बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि हमारी इष्ट देवी जो है वो राधा रानी है, हम सब उनकी शरण में हैं। तो इसलिए हमारा ब्राइट फ्यूचर है कि हम लोग भी कृष्ण को प्राप्त करना, जो हमारा गोल है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी बहुत ही मर्सीफुल है। वो कृष्ण की तरह न्यायाधीश नहीं है, वो कृपाधीश है। तो वो देखेंगे उनकी क्वालिटीज, और बहुत सारे पास टाइम्स देखेंगे जहां पर राधा रानी अपनी मर्सीफुल क्वालिटीज को देखती हैं, दिखाती हैं। और कल सुबह जो है 8 बजे हमारी स्पेशल क्लास रहेगी बाय हिज ग्रेस
हरिदास वरे प्रभु जी, जो जिन्होंने बहुत ही हमारी काइंड रिक्वेस्ट से 8 बजे का ही टाइम दिया है, क्योंकि उनका दुबई में वर्किंग रहता है, तो वहां पे 6 बजे होंगे, तो इसीलिए वो क्लास ले सकते हैं 8 बजे तक वहां के टाइम के अकॉर्डिंग। तो प्लीज कल के लिए एडजस्ट कर लेना। और इसके बाद से आपको पता ही है कि फ्राइडे सैटरडे और संडे हमारी मंदिर में जो श्रीमद् भागवतम क्लास है 8 बजे, तो उसमें अमोघ लीला हित ग्रेस अमोघ लीला प्रभु, फिर हित ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु और एक और प्रभु जी हैं वो आएंगे। तो तीनों दिन आपके बुक रहेंगे। तो कल से प्लीज एक दिन घर बैठे ही आप ऑनलाइन जरूर सुन लीजिए प्रभु जी दुबई से, क्योंकि मैं बहुत इनिशियल, मेरी स्टेज नहीं है कि मैं राधा रानी के इतना जो सीक्रेटिव और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जो तत्व है उसके बारे में मैं कुछ भी कमेंट करूं या कुछ भी एक्सप्लेन कर पाऊं, इतनी मेरी अ, हिम्मत नहीं है, इतनी मेरी पोटेंसी नहीं है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सीनियर डिवोटी से अगर आप इस कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेटिव तत्व को, जो राधा रानी है उनके तत्व को समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल राधा रानी है, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी, जो वृंदावन में कृष्ण बलराम टेम्पल में है, और यही कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे सुंदर राधा रानी यही है। राधा रानी की जय। तो एक दो जो हमारी स्पेशल राधा रानी, 3 राधा रानी बहुत ही स्पेशल है हमारे इस्कॉन में। एक तो हम सबके लिए है वृंदावन की राधा रानी, फिर उसके बाद है मायापुर की राधा रानी, और हम सब के लिए जो इस्कॉन पंजाबी बाग के भक्त हैं उनके लिए हमारी बहुत ही स्वीट और छोटी सी प्यारी सी राधा रानी है, हमारी किशोरी जी, हमारे बरसाने वाली, जो हमारे मंदिर में श्रीमती राधा राधिका रमन वाली राधा रानी है। वो बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारी सी है। तो हम तीनों के छोटे छोटे क्लिपिंग्स देखेंगे, जिससे कि हम अपने आप को एनर्जाइज कर लें राधा रानी के तत्व के लिए, और फिर राधा रानी का तत्व डिस्कस करेंगे। ठीक है। आइए। श्रीमती राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, किशोरी जी की जय। तो हमारी लाडली जी जो किशोरी जी हैं वो आप देख सकते हैं कि राधा अष्टमी पे वृंदावन धाम में उनके स्पेशल चरण दर्शन होते हैं, इजंट इट? और कहीं नहीं होते, कई बार मायापुर में भी करा देते हैं और बाकी टेम्पल्स में नहीं होते। चलिए, तो ये है हमारी अभी की जन्माष्टमी की ब्यूटीफुल पीकॉक ड्रेस में जो श्री श्री राधा माधव अष्ट सखियां गिरी गोवर्धन और मायापुर चंद्र जो हैं वहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल पीकॉक ड्रेस थी। और आप देख सकते हैं कि पूरी पीकॉक ड्रेस के थीम के अकॉर्डिंग जो बैकड्रॉप भी है वो भी वहां पे डिवोटीज ने बनाया है, और एक एक चीज जो है सब डिवोटीज के हाथों से बना हुआ है। जो राधा रानी और कृष्ण के सर पे पीकॉक्स हैं, जो उनके हाथ में पीकॉक्स हैं, जो उनकी चोटी में लगे हुए हैं, एवरी फाइनर डिटेल्स, बिकॉज लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज। और लव का मतलब होता है किसी से आप प्यार करते हैं तो अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव।
और ये सब हमें कहाँ से मिलता है, ये सब कहाँ से सीख पाते हैं, जो प्रेम है वो कहाँ से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उन सब का सोर्स है श्रीमती राधा रानी। चलिए तो एक छोटा सा क्लिप और देखते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। तो कल वहां पर तुंगा विद्या, श्रीमती तुंगा विद्या जो उनकी अष्ट सखियों में से एक हैं और जो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में एक्सपर्ट हैं, तो उनका अपीयरेंस था। तो उस बहुत ही ऑस्पिशियस डे की वजह से वहां पर सारे जितने भी राधा रानी और अष्ट सखियां हैं उनको बंगाली में जो व्हाइट रेड ड्रेस होती है उनकी स्पेशल बंगाली ड्रेस और श्रृंगार किया गया। तो ये उसकी पिक्चर है, बहुत ही सुंदर। आप देख नहीं भी देखा तो आप लोग सब देख सकते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे। और ये हमारी बहुत ही क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी राधा रानी है, बरसाने वाली हैं, वृषभानु दुलारी हैं, कीर्तिका सुंदरी हैं। तो बहुत ही सुंदर जो है हमारी प्यारी सी राधा रानी है। बट बहुत सब जितने भी डिवोटीज आते हैं सबका एक्सपीरियंस है दैट शी इज वेरी वेरी रेसिप्रोकेटिंग। वो इंस्टेंटली रेसिप्रोकेट करती हैं और बहुत सारे डिवोटीज का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, रियलाइजेशंस है कि बहुत जल्दी वो आपकी डिजायर्स को फुलफिल कर देती हैं। चलिए, तो राधा रानी जो है वो भक्ति की परिकाष्ठा है, वो प्रेम की परिकाष्ठा है, वो भक्ति देवी है, वो भक्ति की मूर्ति है। और राधा रानी का जो तत्व है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेटिव है। तो आप लोग अगर शेयर करना चाहेंगे तो शॉर्ट में अगर आपको कहा जाए कि एक लाइन में राधा रानी का तत्व बताओ तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी हैंड रेस करके या बिना हैंड रेस करे अनम्यूट करके बोल सकते हो। आपको क्या लगता है कि राधा रानी को एक्सप्लेन करना है किसी भी न्यूफाइड डिवोटी को, तो आप राधा रानी के बारे में कैसे बताएंगे? राधा रानी करुणामयी है वो, शी करुणा कौन पर्सोनिफाइड है? अगर मैं कहूँ राधा रानी कौन है, मैं बिल्कुल ही न्यूफाइड डिवोटी हूँ, मैं कोई फॉरेन वेस्टर्न बॉडी में टेम्पल में आई हूँ और मैं शक्ति है, कहती हूँ ये हरे लेडी कृष्णा कौन है? माता जी, माता जी। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। भगवान श्री अच्छा कृष्ण अच्छा शक्तिमान ओके, है और आपने वन अंतरंगा डेफिनेशन दी, शक्ति। वो अंतरंगा भगवान कृष्ण शक्ति, की अतरंगा शक्ति है। अंतरंगा ओके शक्ति। फाइन, ओके फाइन, आगे। और कौन बोलेगा? कोई भी कुछ भी बोल दीजिए जो आपका मन करे। वो कृष्ण की प्रेमिका है, कृष्ण की वाइफ है, कुछ भी बोल दीजिए जो आपको नहीं लगे कि मैं बोल सकती हूँ कृष्ण राधा रानी के बारे में बिंदास होके। वो Yes, कृष्ण के वो कृष्ण के लिए बहुत हृदयांगनी है, आती है। हृदय अंगनी, हृदयांगनी। पापानी माता जी, कैन यू चेक किस किस ने हैंड रेस किया है? एक को बोलेंगे। हरे कृष्णा माता जी। Yes, माता जी, माता जी और माता जी। हाँ जी, बोलिए माता जी। ओके। हरे कृष्णा माता जी, कृपा में ही मैं राधा रानी सब पे कृपा करती हैं, भक्ति प्रदान करती हैं, प्रेम देती हैं अच्छा, सबको। ओके ओके माता जी, ओके, थैंक यू। व्रज और सखी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, राधा रानी सभी जितनी भी भगवान की रानियां हैं, पटरानियां हैं, उन सब पे ना एक्सपेंशन करवाती हैं ताकि कृष्ण की सेवा में सभी रानियां लगी रहें। बिल्कुल राइट, बहुत सुंदर बताया माता जी कि जितनी भी एक्सपेंशंस में भगवान के राधा रानी के
सॉरी कृष्ण के कॉन्सर्ट्स का देखते हैं, वो सब राधा रानी के एक्सपेंशंस हैं, बिल्कुल सही बात। और कोई? पर राधा रानी को आप एक वर्ड में या एक लाइन में एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कोई टेम्पल में कोई न्यूफाइड डिवोटी आया, ठीक है, तो आप वो बोलेंगे कृष्ण के साथ जो लेडी खड़ी है वो कौन है। जैसे जगन्नाथ बलदेव के बीच में जो है वो उनकी दोनों की बहन है, आप बोलोगे ये जगन्नाथ जी कृष्ण की और बलराम की जो बहन है, छोटी बहन, वो है सुभद्रा महारानी। ऐसे ही आप राधा रानी को क्या बोलोगे? एनर्जी है माता जी, कृष्णा की फीमेल कृष्ण पार्ट की ऑफ एनर्जी है। कृष्ण, ओके, पार्ट ऑफ कृष्ण। कृष्ण की शक्ति है। अच्छा कृष्ण की शक्ति है, ठीक है। और कोई? शी इज द फीमेल कृष्ण की पार्ट ऑफ कृष्ण। प्राणेश्वरी है। अच्छा वाह, शोभा गौर माता जी कहती है हमारी ब्रजवासी माता जी कि वो प्राणेश्वरी हैं, यानी कि कृष्ण उनके प्राणनाथ है और राधा के प्राणेश्वर हैं कृष्ण। बिल्कुल सही बात। तो जहां पर भी हम देखते हैं कि राधा गोकुलानंद, राधा पार्थ सारथी, राधा गोविंद, राधा गोपाल, राधा गोकुलानंद, राधा वृंदावन चंद्र, जहां पर भी हैं वो राधा का कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि दे आर अ कपल, इजंट इट? तो अ, हमें प्रभुपाद ने हमेशा बताया कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, ठीक है। जो कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पर क्योंकि प्रभुपाद ने इतना क्लियरली जो है राधा रानी के तत्व के बारे में इसलिए नहीं बताया कि पहले जो है वेस्टर्नर्स जो है वहां पे प्रीच करने गए, तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हम लोग जो हैं, हम शरीर नहीं, एक आत्मा है, और कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। वो वहां पर लोगों को सबसे पहले तो एथीस्ट से थीस्ट बनाना चाहते थे, उनको नास्तिक से आस्तिक बनाना चाहते थे कि भगवान है और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद जो है प्रभुपाद ने हमेशा हमें यही कहा कि अगर आपको कृष्ण को अप्रोच करना है तो उनको राधा रानी के थ्रू करिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, अब तत्व कंफ्यूजिंग इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, पर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी, पहले आप मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर बाद में अगर आपके क्वेश्चन हुए तो हैंड रेस करना, ठीक है। तो जो कृष्ण है और राधा रानी है वो एक है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्य योनि विल से रस आस्वादन करी, कि राधा और कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है। जो कृष्ण है वही किशोरी जू है, और जो किशोरी जू है वही कृष्ण है। एक ही आत्मा है, एक ही प्राण है, एक ही मन है, लेकिन वो दो अलग अलग बॉडी में आ गए। एक मेल बॉडी में आ गए कृष्ण की तरह, एक फीमेल बॉडी में आ गए राधा रानी की तरह। क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग रसों का आस्वादन करना है। अब आप कहेंगे कृष्ण तो आत्मा राम है, उनको तो कंप्लीट इन हिमसेल्फ है, उनको तो सेटिस्फाइड है अपने में। पर ऐसा नहीं होता। जब भी किसी को प्रेम का आदान प्रदान करना है तो उसके लिए उसको दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आप इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत अमीर आदमी है, आई एम सॉरी, मेरा ना वहां से लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, तो मैं इसमें से, आपको आवाज आ रही है? यस माता जी, वी कैन मेरे हियर। आईपैड से आवाज आ रही है? यस हाँ माता जी जी। आ रही है। अच्छा, मैं जब तक उसमें दोबारा कोशिश करती हूँ, तो ऑफ क्यों हो गया, आई डोंट नो। चलिए, तो अभी मैं इसमें से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप लोगों को आवाज कम लगे तो मैं फैन भी ऑफ कर दूंगी, ठीक है। नहीं तो ठीक। कृष्ण जो है कंप्लीट है इन हिमसेल्फ, ठीक है। और इसमें सॉरी जस्ट अ मिनट, वो ना स्लाइड्स बंद हो जाएंगी। बस 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे ऑन करने में। तब तक मैं वैसे आपको बताती हूँ कि कृष्ण, जैसे आप इमेजिन करिए कि एक बहुत अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे, कोई भी कमी नहीं है, उसके पास इतनी सारी लग्जरीज हैं घर में, लेकिन उसके पास कोई शेयर करने के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आप सोचिए आपकी आज बहुत अच्छी नौकरी लग गई,
या आपका जैकपॉट लग गया, या आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, तो आप सबसे पहले फोन किसको लगाएंगे? आप फोन करके अपनी माँ को, पेरेंट्स को बताएंगे, या कैसे बताएंगे? अब अगर कोई हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को बताएगा, या वाइफ है तो हस्बैंड को बताएगा, या अगर कोई मदर है, तो वो बताएगी अपने बच्चों को, बताएगी कि मेरा जैकपॉट लग गया या मुझे ट्रेजर बॉक्स मिल गया। तो किसी ना किसी को, कोई ना कोई, अकेला व्यक्ति कभी भी किसी रस का आस्वादन नहीं कर सकता। उसको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए अपनी अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। आप देखिए कि अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं, तो क्या हम भक्ति भी अकेले कर सकते हैं? भक्ति भी हम अकेले नहीं कर सकते, हमें उसके लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए। हमें चैंटिंग करने के लिए संग चाहिए, हमें फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए व्यक्ति चाहिए, हम संकीर्तन करने के लिए व्यक्ति चाहिए, हमें यात्राओं में जाने के लिए किसी का संग चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह जो है पद्म पुराण में जब श्रीमती राधा रानी नारद मुनि को खुद बताती है ये बात कि मैं रमणी हूँ, कृष्ण मेरे साथ विहार यानी रमण करते हैं और हमेशा तो हमेशा खुश रहते हैं, और मेरा पुरुष फॉर्म ही कृष्ण है, मेरे में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो राधा रानी इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेस, यानी कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, लेकिन उनका फीमेल फॉर्म ही है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? मैं स्लाइड्स लगा रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। बताइए, यस माता जी। किसी को इस बात के लिए कोई डाउट है या क्वेश्चन है कोई इसमें? नो माता जी चैतन्य चरितामृत में भी तो है, एक आत्मानवपि देह भेद गतौ, तो भगवान Yes. पहले एक ही थे, फिर राधा रानी उन्हीं से निकल के दो देहधारी हो गए। ये भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राधा रानी का कैसे प्रकटे हुआ कि एक दिन जब कृष्ण बहुत लोनली फील कर रहे थे, तो उन्हीं के अंदर से उनकी एक फीमेल काउंटर पार्ट आ गई। तो उनका आत्मा एक ही है, उनका प्राण एक ही है, उनका मन एक ही है, सिर्फ वो बॉडी अलग अलग ली है, जस्ट बिकॉज कि वो लविंग एक्सचेंजेस कर सके। तो ये भी कहा जाता है कि जो राधा रानी है वो कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है उसका मूर्तिकार। सपोजिंगली आप सोचिए कि हम जो कृष्ण के हार्ट, जो हृदय में जो प्रेम है, उसकी अगर हम एक मूर्तिकार बना दे, एक फॉर्म बना दे, बॉडीमेंट बना दे, तो वो राधा रानी कहलाएंगे। तो इसीलिए जो राधा रानी है वो इतनी ज्यादा मर्सीफुल है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के जो हार्ट का प्रेम है। बस लग गया मेरा, सॉरी, पता नहीं आज मेरा क्यों ऑफ हो गया। इसमें मुझे वो दीजिए शेरी। यस माता जी। नहीं हुआ। ओके, अब हो जाएगा रश्मि माता माता जी शेयर करना चाहती जी। यस माता जी, यू कैन शेयर नाउ मिस्टर माता जी। नहीं, रश्मि माता जी कुछ बोलना चाहती। रश्मि माता जी, वो माता जी पहले का ही हैंड रेज है उनका, जब आपने राधा रानी का पूछा था। सॉरी, बहुत ऐसे राधा रानी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आप सबको आवाज ठीक आ रही है कि ठीक हो रही है? फिर से माता जी, ये आपके लैपटॉप में बैटरी भी कम है, तो आप चार्जिंग पे भी लगा देना। तो माता जी आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही नहीं है। आ रही माता जी आवाज।
नहीं माता जी अभी भी नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आ रही है आवाज। अब देखते हैं। अभी भी बहुत दूर से आ रही है, मैंने नॉट। हरी बोल। मैंने ऑन नहीं किया था हाँ ऑडियो। ठीक है। हाँ ये Okay, so I'm sorry about it. Sometimes technical glitches. Okay, ठीक है। तो अभी तक हमने ये समझा कि राधा रानी और कृष्ण जो है वो एक ही आत्मा है। ठीक है, अभी भी इको हो रही है क्या? यस माता जी, इको हो रही है आवाज? मुझे तो लग रही है। यस एक्चुअली आपके दोनों माइक खुले ना, इसलिए इको हो रही है। ओके ओके, एक से बंद है। यस ओके। तो कृष्ण ने अपनी शक्ति को नाम दे दिया, यानी कि राधा रानी। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भी फर्क नहीं है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्त्र वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। राधा और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। कृष्ण अगर एनर्जेटिक हैं तो राधा रानी उनकी एनर्जी है। तो स्क्रिप्चर्स यही रिवील करते हैं कि जो राधा है वो कृष्ण की स्वरूप शक्ति है या नेचुरल शक्ति है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आग है, आग में अगर उसमें जलाने की शक्ति है, गर्मी है, तो वो कैसे है? क्योंकि वो नेचुरल है। तो इसीलिए एनर्जी और एनर्जेटिक एक ही ऑब्जेक्ट है। उसी तरह राधा और कृष्ण एक ही हैं। सूर्य और उसकी रोशनी में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे यशोदा मैया है, नंद बाबा हैं, काउहर्ड बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, वो सब कृष्ण को जो है खुशी देते हैं। लेकिन जैसे राधा रानी देती हैं वैसे कोई भी दे नहीं सकता। और राधा रानी में ही शक्ति है कि वो जो है हमेशा प्लीज कर सकती हैं, उनको वश में कर सकती हैं। अभी हम आगे उनकी देखेंगे भी। एक जो उनकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो राधा रानी की जो कृष्ण की है वो उनकी प्लेजर गिविंग पोटेंसी है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। वाई श्रीमती राधा रानी कॉल द हलादनी शक्ति। हलादनी मतलब उनकी प्लेजर पोटेंसी है, क्योंकि वो जो है कृष्ण को सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। शी इज द सोर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णास जॉय। बाकी जितने भी लोग उनके लिए प्लीज कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि राधा रानी उनको ब्लेस कर रही हैं। शी इम्बॉडीज द प्योरेस्ट लव प्रेमा भक्ति। वो जो है क्योंकि कृष्ण के हृदय का प्रेम है, उनके हृदय का ही भक्ति है, तो इसलिए वो उसी का ही मूर्तिमान है। एवरी डिवोशन दैट फ्लोज टू लॉर्ड कृष्णा कम्स फ्रॉम हर ग्रेस। तो जो भी हम कोई थोड़ी भी भक्ति भी कर पा रहे हैं, अगर एक फ्लावर भी ऑफर कर पा रहे हैं, या भगवान को एक छोटा सा पानी भी ऑफर करते हैं, या भगवान के लिए हम कोई भी सर्विस कर रहे हैं, उनके मंदिर में पोछा लगा पा रहे हैं, या भगवान को किसी भी तरह उनके लिए एक भजन गा रहे हैं, उनके लिए हम एक दोहा गा रहे हैं, उनके लिए एक श्लोक गा रहे हैं, या उनका नाम ले रहे हैं, तो कुछ भी कर पा रहे हैं हम राधा कृष्ण के लिए तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो उनकी ब्लेसिंग्स हो रही हैं, राधा रानी की ब्लेसिंग्स हो रही हैं हमारे ऊपर। विदाउट श्रीमती राधा रानी भगवान का पास टाइम्स हमेशा इनकम्प्लीट रहते हैं। तो इसीलिए शी इज द मेन प्लेजर पोटेंसी, और भगवान की हर लीला में वो उनके साथ रहती हैं। शी इवन लेट्स लॉर्ड कृष्णा टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ हिज ओन ब्लिस। और वो जो है भगवान को चैतन्य महाप्रभु की फॉर्म में आकर वो कहती हैं कि आप जो मैं ब्लिस एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरी स्वीटनेस या मेरे को जो प्लेजर मिल रहा है आपको सर्व करने में, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी आप चाहते हैं, तो आप गौर चंद्र श्याम सुंदर जब गौर चंद्र बन के आते हैं, गौर सुंदर बन के आते हैं, तो उसमें उनको भी लाव करती हैं कि आप मेरा वाला प्रेम को एक्सपीरियंस करने के लिए आ सकते हैं। तो हम सबको पता है कि कृष्ण की 3 तरह की शक्तियां होती हैं, अतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अतरंगा यानी कि इंटरनल पोटेंसी, जिससे पूरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वहां पर सारा एक्टिविटीज होती हैं। बहिरंगा यानी कि एक्सटर्नल पोटेंसी, जिससे सारा
भारी जगत यानी मेटीरियल वर्ल्ड जिससे काम करता है, और तटस्थ यानी कि मार्जिनल पोटेंसी जिसमें हम सब लोग लिविंग एंटिटीज आते हैं। तो हमने सुना ही है ब्रह्म संहिता में जो पहला वर्ष है, ईश्वरा परमा कृष्णा सतचित आनंद अनादि आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो अतरंगा शक्ति जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि कृष्ण को कहा गया है सत चित आनंद। जो सत होता है वो आता है यानी कि इटर्नल है कृष्ण, तो वो कहाँ से आता है? संधिनी शक्ति से। जो चित होता है यानी कि कृष्ण हमेशा नॉलेज में रहते हैं, वो आता है संवित से। और जो राधा रानी है वो आती हैं आह्लादनी शक्ति से, यानी कि सिर्फ राधा रानी में शक्ति है कि वो कृष्ण को हमेशा, शी इज द सोर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णाज जॉय, कि वो पूरी तरह से सिर्फ वो ही कृष्ण को आनंद दे सकती हैं। और किसी में शक्ति नहीं है, हम कितना ही प्रयास कर लें, पर राधा रानी ही पूरी सोर्स है। जैसे कि हमारा एक पावर स्टेशन होता है, तभी अगर हम अपने घरों में सब लाइट जलाते हैं, या हम हीटर जला रहे हैं, या हम एसी चला रहे पा रहे हैं, या लैपटॉप चला पा रहे हैं, टैबलेट चला पा रहे हैं, तो इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आ रही है? पावर स्टेशन से। तो उसी तरह राधा रानी वो पावर स्टेशन है जिससे हमें सब कृष्ण, हम भक्ति कर पा रहे हैं, सारी भक्ति भी वहीं से आ रही है, और कृष्ण को जो आनंद मिल रहा है वो भी वहीं से मिल रहा है। ठीक है। तो जो राधा रानी है उनका जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग चाहे किसी कपल में देखते हैं तो हम उनको देख के बोलते हैं देखते ही कि बहुत प्यारे कपल है, ये बहुत स्वीट कपल है, ये दोनों लव बर्ड्स हैं। लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड का जो लव होता है वो लस्ट होता है। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब हम अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं तो वो काम होता है, लस्ट होता है, उसे लोहे से कंपेयर किया जाता है। और अगर हम कृष्ण के सेंसेस को प्लीज करना चाहते हैं तो वो प्रेम होता है, उसको सोने से कंपेयर किया जाता है। क्योंकि राधा रानी का जो प्रेम है वो सेल्फलेस है, उनका कहीं पर भी इच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को प्लीज कर लूं या अपने आप को सेटिस्फाई कर लूं। उनका सिर्फ और सिर्फ एम है कि मैं किसी भी तरह कृष्ण को प्लीज कर पाऊं। और जो है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारा दिन सोचती हैं। तो राधा रानी जो है वो कृष्ण को अपने ब्यूटी से तो आकर्षित करती हैं, पर मेन जो चीज है जिससे कि वो कृष्ण को अपने वश में रखती हैं वो है उनका सेल्फलेस लव, क्योंकि लव कैप्चर्स द लवर। तो कृष्ण को हम हरि कहते हैं क्योंकि वो सबका हृदय चुरा लेते हैं, पर राधा रानी हरि प्रिया हैं क्योंकि वो कृष्ण के हृदय को भी चुरा लेती हैं। यानी कि हमने पहले भी पता ही है हमें कि कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है क्योंकि वो मदन को, कामदेव को भी मोहित कर देते हैं। पर राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी। तो कृष्ण जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, सर्वशक्तिमान है। पर एक्चुअली में देखा जाए तो राधा रानी सुप्रीम कंट्रोलर है, क्योंकि वो सुप्रीम कंट्रोलर को भी अपने चरणों में रख देती हैं। हमने देखा था जयदेव गोस्वामी जब वो लिख रहे होते हैं लीला, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि तपत अदारम, यानी कि वो देखते हैं कि जो कृष्ण है वो अपना टर्बन राधा रानी के चरणों में रख देते हैं, और इस लीला को लिख नहीं पाते। हम सबको पता है जयदेव गोस्वामी जो लिख रहे होते हैं गीत गोविंद। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है हमें कि जो जो भी प्रेम और करुणा की मर्सी है, क्योंकि हम लोग ये हमारे जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल हैं गोविंद कृष्ण प्रभु, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर गीत गाया है राधा रानी के लिए कि शी इज करुणामयी, शी इज कृपामयी, शी इज दयामय, दयामयी। तो वो क्योंकि वो मूर्ति हैं, आप देखिए अगर आप किसी घर में भी देखते हैं कि कभी किसी बच्चे की अपने फादर बहुत ज्यादा पिटाई कर देते हैं और उनके फादर उनसे बहुत गुस्सा है क्योंकि उनके मार्क्स कम आए, लेकिन जो एक मदर होता है, एक मदर का हार्ट बहुत ही सॉफ्ट रहता है। जब बच्चे की पिटाई भी कर देते हैं पिता, तो फिर भी वो डरते डरते ही बच्चे कमरे में जाएंगी, बच्चे को गोदी में लेंगी, प्यार करेंगी और बोलेंगी पापा को
मैं मना लूंगी, तुम एक बार सॉरी कह दो और बोल दो पापा को कि नेक्स्ट टाइम मार्क्स अच्छे आएंगे। और फिर बच्चे के लिए जल्दी से खाना लाएंगी, रात को दूध गर्म करके लाएंगी, जितने भी चोट लगी है वहां पर दवाई लगाएंगी। क्योंकि जो एक मदर होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है बाय हार्ट। तो जो कृष्ण है वो बहुत जजमेंटल है, वो बहुत न्यायाधीश है। वो कभी भी किसी को भक्ति आराम से नहीं देते, वो नाप तोल के देखेंगे कितने अच्छे कर्म हैं, कितने बुरे कर्म हैं, भक्ति की सुकृतियां कितनी हैं। पर राधा रानी बहुत ही मर्सीफुल है। वो कोई अकाउंट नहीं देखती, वो बस आपके ऊपर कृपा कर देती है, कृपामयी है, करुणामयी है, उनका हार्ट फुल ऑफ कंपैशन से भरा हुआ है। तो जैसे ही वो देखती हैं किसी भी भक्त को कि वो कुछ भी भगवान के लिए करना जा रहे हैं, तो वो इतनी ज्यादा हम्बल हैं कि वो तुरंत कृष्ण को बोलती हैं कि ये मेरे से भी अच्छा डिवोटी है, आप इसको बस कंसिडर कर लो, एक बार इसको एक्सेप्ट कर लो। और राधा रानी सिर्फ हमारे हृदय में हमारा क्या देखती हैं, हमारी ह्यूमिलिटी देखती हैं कि हमारे में कैसा भाव है, वो भी भक्तों के लिए कैसा भाव है। अगर हम दास दास अनुदास बन जाते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारे पे बहुत कृपा कर देती हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि हम कभी भी राधा जो है वो क्योंकि शक्ति है और शक्तिमान है कृष्ण, तो हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। और अ, अगर आप हिस्ट्री में भी दो एग्जांपल्स कोई बता सकते हैं जहां पर जिन लोगों ने अलग करना चाहा हो एनर्जी को एनर्जेटिक से, शक्ति और शक्तिमान को, और खुद भोगना चाहा हो। यस पापा माता जी। एक तो जैसे रावण का एग्जाम्पल आता है कि जो रावण है उन्होंने शक्ति को छोड़कर, यानी भगवान राम को छोड़कर, उन्होंने सॉरी शक्तिमान को छोड़कर, भगवान राम को छोड़कर उनकी शक्ति को माता एंजॉय सीता करना को चाहा, एंजॉय करना चाहा, तो उनका रिजल्ट क्या हुआ, दैट ही वाज डिस्ट्रॉयड, ही वाज डिस्ट्रॉय। पेरिश। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल कोई और जहां पर शक्ति और शक्तिमान को अलग करना चाहा हो। यस। ऐसे शूर्पणखा का भी एक एग्जाम्पल आता है कि वो शक्ति को एंजॉय करना चाहती थी नहीं, और वो शक्तिमान को एंजॉय करना चाहती थी और शक्ति को अलग करना चाहती थी, अलग करना तो चाहती, उसका भी क्योंकि बांटना रिजल्ट क्या चाहती हुआ, थी। वो डिस्ट्रॉयड हो गया। Destroy। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का जो दिन है, इसीलिए हमें जो राधाष्टमी का दिन आ रहा है, हमें वैसे तो पूरे साल जो है राधामयी होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभुपाद ने बताया ही ये वे। अभी मैं आपको प्रभुपाद की कोटेशंस भी बताऊंगी जहां पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली, वी हैव टू अप्रोच कृष्णा थ्रू राधा रानी। क्योंकि राधा रानी इतनी मर्सीफुल है, वो तुरंत हमारा जो है, हमारा जिसे कहते हैं कि हमारी अप्रोच लगवा देंगी कृष्ण को। और कृष्ण जो है राधा रानी को मना कर ही नहीं सकते, तो हमें वो रेडली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो है क्योंकि वो एक तो कृष्ण बहुत उनकी बात समझते हैं, उनके वश में हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सारी प्रेयर्स करनी चाहिए आज के दिन, और बहुत ज्यादा उनसे उनकी शरण लेनी चाहिए, उनका नाम बहुत जप करना चाहिए, और भी बहुत कुछ करना चाहिए। वो सब अभी पास टाइम्स में मैं धीरे धीरे रिवील करूंगी। और जैसे एक और माता जी ने बताया था कि राधा रानी क्या करती हैं कि वो एक्सपैंड करती हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को वैरायटी देना चाहती हैं। वैरायटी इज द मदर ऑफ इंजॉयमेंट, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ इंजॉयमेंट। तो हम रोज की दाल खिचड़ी या चावल नहीं खा सकते, हमें रोज अलग अलग सब्जियां चाहिए, अलग अलग वैरायटी चाहिए खाने के लिए, अलग अलग स्वीट डिशेस चाहिए, अलग अलग, कभी चाइनीज चाहिए, कभी साउथ इंडियन चाहिए। तो उसी तरह वो कृष्ण को एंजॉय करने के लिए, कृष्ण का एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, कृष्ण के प्लेजर को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग वे में एक्सपैंड करती हैं। जैसे कि हमने चैतन्य चरितामृत जब आदि लीला में फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा था, तो राधा रानी के जो है 3 एक्सपेंशंस बताए गए थे, लक्ष्मीगण, महिषीगण और गोपीगण। लक्ष्मीगण मतलब वैकुंठ में जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो सब राधा रानी के एक्सपेंशन है। महिषी यानी कि जो द्वारका की क्वींस हैं, वो भी सब राधा रानी, जो 16,108 रानियां हैं, वो भी एक्चुअल में राधा रानी के एक्सपेंशंस हैं। और जितने भी 4 लाख 9 लाख जितने भी गोपियां हैं, अनलिमिटेड गोपियां हैं, वो सब भी वृंदावन में जो ब्रजवधु हैं, वो सब जो है राधा रानी की एक्सपेंशंस हैं।
यहाँ तक कि जितनी और भी शक्तियां हैं, दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, पार्वती हैं, वो सब भी राधा रानी की एक्सपेंशंस हैं। और यानी कि जो हम लोग भी हैं, जितने भी गृहणियां हैं सब घरों में, वो भी राधा रानी की एक्सपेंशंस हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें राधा रानी के तत्व को सबसे पहले समझना है कि वी डोंट हैव टू अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली, वी हैव टू अप्रोच हर थ्रू राधा रानी। तो मैं आपको ये सबसे पहले यही पढ़ाना चाहूंगी। कौन रीड करना चाहेगा इंग्लिश में कि प्रभुपाद ने क्या बोला कि हाउ शुड वी अप्रोच श्रीमती राधा रानी? कौन पढ़ेगा? वैभव रूपिनी माता जी, कैन यू रीड द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, Mataji. देरफोर से पढ़िए, देरफोर इन कृष्णा Okay. इन वृंदावन। Therefore, in Vrindavan, you will see all devotees. They will address one another, Jai Radhe. Still, because they know that if Radharani is pleased, if I can please Radharani, Radharani is presented, the original pleasure potency, always absorbed in thought of Krishna. So anyone who comes before Radharani to serve Krishna, oh, she becomes so pleased. Oh, here is a devotee of Krishna. She immediately recommends Krishna. Oh, here is a devotee. He is better than me. This is Radharani. I may be a not devotee. I may be most fallen rascal. But if I try to reach Krishna through Radharani, देन माय बिजनेस इज is सक्सेसफुल। successful. तो ये बताइए क्या बताया, इसका हिंदी अनुवाद करिए। तो बता रहे हैं कि वृंदावन में जब आप सब भक्तों को देखते हो तो वो जय राधे करके बुलाते हैं, क्योंकि अगर राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो, क्योंकि वो ओरिजिनल आनंददायिनी आह्लादिनी शक्ति है भगवान की, और उन कृष्ण के विचारों में हमेशा वो एब्जॉर्ब रहती हैं। तो जब भी राधा रानी के सामने कोई आता है कृष्ण के लिए, कृष्ण को सेवा करने के लिए, तो वो उसे आगे करती हैं और कृष्ण को बोलती हैं कि ये बहुत सुंदर डिवोटी है, बहुत सुंदर भक्त है और मेरे से भी बेहतरीन भक्त है। ये है राधा रानी। तो वो कहती हैं कि मैं इतनी ऐसी भक्त नहीं हूँ, मैं, ये माता जी राधा रानी बोल रही है, आई मे बी अ नॉट डिवोटी, आई मे बी मोस्ट फॉलन रास्कल। ये तो नहीं, ये हमारे लिए, श्रीला हमारे ये लिए। हमारे लिए ना, हाँ। तो हम लोग नहीं है अच्छे भक्त, फिर भी राधा रानी हमें कृष्ण के चरणों में लगाती है, यही उनका कार्य है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए आप देखिए कि वृंदावन में कोई भी रिक्शा वाला भी है, वो ये राधे 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 करके बोलते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि आप हटिए माता जी, बहन जी, लेकिन हमेशा वो कहते हैं, हर किसी को राधे राधे बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारा टाइम हम राधे राधे करेंगे, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर हम राधे राधे करेंगे तो अपने आप ही हमें बिहारी मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हम अपनी लैडर में भी देखेंगे तो हमेशा मैंने लैडर में आपको यही बताया है कि सबसे पहले हमारे डिवोटीज आते हैं, फिर हमारे गुरु आते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु से राधा रानी है, और राधा रानी से कृष्ण है। तो हमारा जो काम यही है कि हम लोग अगर भक्तों की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जो हैं दास अनुदास, अगर हम फीलिंग कर अपनी भावना रखते हैं और उसी तरह अपने आप को हम्बल बना के सबको सर्व करते हैं, तो हमें राधा रानी की मर्सी डेफिनेट है मिलेगी। हमें कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ राधा रानी को प्रेयर्स करनी है। अपने आप ही वो हमारी लाइफ में गुरु पहुंचा देंगी। गुरु से हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा, फिर चैतन्य महाप्रभु की और राधा रानी से अपने आप ही ऑटोमेटिकली हम कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पापानी माता जी, कैन यू रीड फ्रॉम हियर? देयरफॉर वी शुड वर्शिप। Yes, Mataji. Therefore, we should worship Radharani first. This is our business. Instead of offering directly one flower to Krishna, you just put in the hands of Radharani. My mother Radharani, Jagat Mata, if you kindly take this flower and offer it to Krishna, O Radharani says, Oh, you have brought a flower. Krishna said, Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Prayachati, Bhagavad Gita 9.26. But don't try to offer Krishna directly. Just offer through Radharani. It will be very much appreciated by Radharani. बस एक मिनट इतना, अब इसका हिंदी एक्सप्लेन करो। सो बताने जा रहे हैं कि हम जब भगवान के लिए
हम भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्टली ना नहीं अप्रोच करना चाहिए, हमें राधा रानी के थ्रू अप्रोच करना चाहिए। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के लिए फूल लेकर आते हैं तो हमें राधा रानी को देना चाहिए और हमें बोलना चाहिए कि ओ श्रीमती राधा रानी, ओ जगत माता, हमारा ये जो फूल है ये भगवान श्री कृष्ण को आप दे दीजिए। भगवद गीता में भगवान बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, लेकिन फिर भी हमें कृष्णा को डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, हमें राधा रानी के थ्रू देना चाहिए और यही सही तरीका है। यस, तो ये नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट। So this is our So this is our philosophy. So to please Krishna through Radha Rani, and just today is the auspicious day of Radha Rani's appearance. So we should offer Pushpanjali and pray to Radha Rani that Radha Rani, kindly be merciful and tell about me to your Krishna. To your Krishna. Krishna is yours. Krishna, Radhe Krishna. Krishna is not independent. Krishna is Radha Rani's property. So you have to approach Krishna through Radha Rani. This is today, today is the auspicious day. Worship Radha Rani very nicely and be happy. Srila yes. Prabhupada. तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि वी हैव टू अप्रोच राधा रानी, कृष्णा थ्रू राधा रानी। और हमें क्या प्रेयर्स करनी है कि राधा रानी प्लीज काइंडली बी मर्सीफुल टू मी एंड टेल अबाउट मी टू योर कृष्णा, क्योंकि कृष्ण आपकी प्रॉपर्टी है, तो प्लीज मेरे बारे में अपने कृष्ण को बताइए। और हमें ऐसे ही प्रेस करनी है। तो अभी हम आगे चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। जो अभी हमने राधा का तत्व किया है, अब राधा रानी की हम 25 प्रिंसिपल क्वालिटीज करेंगे। तो उससे पहले आप एक एक ये रीड कर सकते हैं कि कंपैशन रीड करो वैभव रूपिणी माता जी। Srimati Radharani is known as Karunamai, the most compassionate. Even the most fallen souls are uplifted by her mercy, as she always pleads to Krishna on their behalf. तो अभी हम इसके और भी देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि अश्वत्थामा हैं, कंस हैं, जिनको सबने रिजेक्ट कर दिया, उनको भी राधा रानी ने अपनी करुणा की वजह से उनको कंपैशन कर दिया और उनकी कृष्ण की अलग अलग सेवाओं में लगा दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि कालिया कृष्णदास जो हैं, या हम देखते हैं कि और भी अलग अलग डिवोटीज जिनको हमारे चैतन्य महाप्रभु ने, जो अनलिमिटेडली मर्सीफुल है, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था। पर क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो हैं परम करुणा अवतार हैं, तो वो जो उनको चैतन्य महाप्रभु भी जिनको रिजेक्ट कर देते हैं, पर नित्यानंद प्रभु उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कृष्ण की अलग अलग सेवाओं में लगा देते हैं। उसी तरह जो है राधा रानी भी ऐसे ही करती हैं, जिनको कृष्ण भी रिजेक्ट कर देते हैं, या जिनको कृष्ण भी नहीं कर सकते उद्धार उनका, उनका भी उद्धार जो है राधा रानी करती हैं। तो उनके अभी पास्ट टाइम्स हम देखेंगे। और ह्यूमिलिटी, कि वो इतनी हम्बल हैं, सबसे बेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण है, पर फिर भी उनके अंदर थोड़ा सा भी रंच मात्र भी प्राइड नहीं है। दो शी इज अ सुप्रीम गॉडेस एंड कृष्णा's इटर्नल कॉन्सर्ट, श्रीमती राधा रानी नेवर क्लेम्स ग्रेटनेस। हर ह्यूमिलिटी टीचेस अस दैट ट्रू लव इज फ्री फ्रॉम प्राइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर जो सच्चा लव होता है, जो प्रेम की परिकाष्ठा होती है, उसका यही पहचान होता है कि उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होता, आप बहुत ही हम्बल बने रहते हो। तो आप देखिए कि हम जैसे जो प्रभुपाद जैसे बोल रहे हैं कि कितने फॉलन डिवोटीज भी जाते हैं अगर भगवान कृष्ण के सामने, तो राधा रानी तुरंत बोलती हैं कि प्लीज कृष्ण, ये मेरे से भी अच्छा भक्त है, इसको प्लीज एक्सेप्ट कर लो। हालांकि शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी, पर तब भी वो इतना ज्यादा हम्बल है। और फॉरगिवनेस, श्रीमती राधा रानी's heart knows no grudges. She forgives offenses easily, showing us that forgiveness is the key to maintaining pure relationships. और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक माँ का हृदय, कि कहते भी है ना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। कि कोई बच्चा कितना भी रात को वॉमिटिंग करे, स्टूल पास करे, यूरिन पास करे, पर माता खुद गीले पर रहकर बच्चे को सुखा के अच्छा सा बना के पाउडर में नए कपड़ों में सजाकर अपने हस्बैंड को दे देती है, उसके फादर को देती है। उसी तरह क्योंकि राधा रानी हम सबकी माँ है, तो वो हमारे कोई भी कितने भी बड़े से बड़े पाप, जैसे कि अश्वत्थामा का है या कंस का है, जो कृष्ण को ही मारना चाहते थे, उनको भी माफ कर देती हैं कि है तो हमारा बच्चा ही ना। और
इसीलिए उनको ठीक करने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए उनको माफ कर देती है और उनको अपनी अलग की अलग सेवाओं में इंगेज कर देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए वो क्षमाशील है बहुत, और सिंपल है। सिंपल मतलब उनकी हर ब्यूटी इज नॉट इन लग्जरी बट इन इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। दिस शोज दैट कृष्णा वैल्यूज द सिंसेरिटी ऑफ अ हार्ट मोर देन एक्सटर्नल शो। क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, सुंदर तो वो है ही, लेकिन कृष्णा उनकी बाहरी सुंदरता से इतना अट्रैक्ट नहीं होते जितना उनकी सिंसेरिटी, उनके प्रेम में जितनी उनकी श्रद्धा है, वो नहीं, उससे अट्रैक्ट होते हैं। और उनका, क्योंकि वो सेवा मूर्ति है, उनका सर्विस मूड, द एम्बॉडीमेंट ऑफ सर्विस, वेदर थ्रू कुकिंग, सिंगिंग और डेकोरेटिंग, आवर ग्रेटेस्ट जॉय इज सर्विंग कृष्णा। इसलिए आप देखिए कि हम लोग कोई भी सेवाएं करते हैं, चाहे वो बलराम जयंती हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे राधा अष्टमी हो, गौर पूर्णिमा हो, हम जब भी ऑल्टर को डेकोरेट कर रहे हैं, हम अपने डीटीज को डेकोरेट कर रहे हैं, तो हम कोई भी सेवा कर रहे हैं तो हमें इतना प्लेजर क्यों फील होता है? क्योंकि ये प्लेजर जो है हमें राधा रानी की कृपा से मिल रहा है। क्योंकि वही जो है, आप सोचिए, वो उसकी तो पूरे पावर हाउस है, वो पूरी सोर्स है, तो वो कितना प्लेजर फील करती होंगी जब वो करती हैं। हम तो उसका एक पार्ट, एक अंश कर रहे हैं कि हम एक स्पेशल डे भगवान के लिए स्पेशल चीजें कर रहे हैं, वो तो दिन रात भगवान के इसी सेवाओं में ही लगी हुई है। और प्योरिटी, राधा रानी का जो प्रेम है वो स्पॉटलेस, सेल्फलेस एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर है। हर प्योरिटी में कृष्णा कंप्लीटली कैप्टिवेटेड बाय हर डिवोशन। तो हमें पता ही है कि अगर वो मिरर भी देखती हैं तो उसमें भी अपनी परछाई को, अपने रिफ्लेक्शन को नहीं देखती, वो कृष्ण को ही देखती हैं। तो ये जो है, अभी हम ये सिर्फ 25 जो उनकी प्रिंसिपल क्वालिटीज हैं कि उनको अभी हम एक बार रीड करके, जो 11th वाली जो क्वालिटी है कि वो हमेशा मर्सीफुल है, वो कभी नहीं सोचती कि ये कंस है, ये रावण है, कोई भी हो जिसने उनके प्राणनाथ को भी मारने की कोशिश करी हो, उसको भी क्षमा करती हैं, उसको ऊपर भी करुणा करती हैं, कृपा करती हैं। तो वो गुण को देखेंगे, लेकिन हम बाकी जो 15 क्वालिटीज हैं अभी उनको पढ़ लेते हैं। तो अनंत गुण श्री राधिकर 25 प्रधान, ये गुणेर वश है कृष्ण भगवान। तो श्रीमती राधा रानी हैज अनलिमिटेड ट्रांसडेंटल क्वालिटीज ऑफ विच 25 क्वालिटीज आर प्रिंसिपल। और जो उनकी लास्ट क्वालिटी है, जो उनकी 25th क्वालिटी है, वो है कि अश्रव केशवा, यानी कि टू हिम whom Lord Keshav is submissive, she always keep Krishna under her control। तो अश्रव केशवा का मतलब ही है कि वो केशव को, जिन्होंने केशी डेमन को मारा, यानी कि केशव को, उनको अपने वश में कर लेती हैं। तो अभी जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है मधुर, यानी कि स्वीट। शी स्वीटनेस पर्सोनिफाइड। जब भी हम राधा रानी को देखते हैं, स्पेशली पंजाबी बाग की राधा रानी को देखेंगे या वृंदावन की देखेंगे, तो बोलेंगे बहुत स्वीट है हमारी राधा रानी। तो क्योंकि वो मधुर है, उनका नाम ही क्वालिटी, पहली क्वालिटी यही है कि वो मधुर है। ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड है कि वो यूथफुल है, शी इज अ फ्रेश यंग गर्ल। नव वयाहा, नव वया का मतलब शी इज ऑलवेज फ्रेशली यूथफुल। आपको वो हमेशा 13, 14, 15 साल की लड़की के रूप में दिखेंगी। फिर है चल अपंग। चल अपंग का मतलब होता है कि जैसे कि हमारी चक्का डोला, जगन्नाथ जी की आईज राउंड व्हील्स की तरह घूमती हैं, वैसे ही हमारी जो कमल नयन, जो हमारी आईज है राधा रानी की, लंबी, बिल्कुल ही बहुत ही ब्यूटीफुल लोटस पेटल आईज हैं, वो भी इतनी लंबी लंबी कि बिल्कुल फोरहेड के यहाँ तक पहुंचती हैं। वो हमेशा रेस्टलेस रहती हैं, तो हर आईज आर ऑलवेज मूविंग। ठीक है। अब इसके बाद जो उनकी नेक्स्ट वो है, वो उनकी स्माइल पर है। पहले उनकी थर्ड वाली उनकी आईज पर थी, अब उनकी स्माइल पर आ गई। उज्ज्वला स्मिता, यानी कि शी हैज अ ब्राइट स्माइल एंड शी स्माइल्स ब्राइटली, शी इज ऑलवेज ब्राइटली स्माइलिंग। तो हम सबको पता है कि स्माइल जो है कर्व है, जो हमेशा सारी टेंशन्स को हमेशा खत्म कर देती है। और स्माइल से हमेशा जो है हमारा मूड बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है, हम बहुत सुंदर लगने लगते हैं स्माइल से। तो यही हमें राधा रानी स्माइल करना सिखाते हैं कि हमेशा कीप स्माइलिंग।
और उनका जो नेक्स्ट फिफ्थ वाला है वो है चारु सौभाग्य रेखा अद्या के शी पोजेसेस ऑल ऑस्पिशियस मार्क्स ऑन हर बॉडी। तो उनके उनके पूरी बॉडी में ऑस्पिशियस मार्क्स हैं, स्पेशली उनके फुट में। आप सबको पता है कि 19 ऑस्पिशियस मार्क्स हैं, एक में 11, एक में 8। और वैसे भी उनकी पूरी बॉडी में ऑस्पिशियस लाइंस हैं और मार्क्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो उनका सिक्स्थ है वो है उनकी जो बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंस उनकी बॉडी से आती है, वो है गंध उन्मादिता माधव। यानी कि शी कैन एजिटेट कृष्णा बाय द फ्लेवर ऑफ हर पर्सन, यानी कि उनकी बॉडी से बहुत ही वंडरफुल फ्रेग्रेंस आती हैं जिससे वो कृष्णा को एक्साइट कर देती हैं। शी मेक्स कृष्णा हैप्पी विद हर बॉडीली एरोमा। तो अभी तक ये 6 वाली सारी क्वालिटी समझ में आई सबको? बहुत स्वीट है, बहुत ही फ्रेश नई यौवन लड़की की तरह है, उनकी आईज हमेशा हिलती रहती हैं, उनकी स्माइल बिल्कुल सन की तरह ब्राइट है, और उनके पूरे बॉडी में शुभ मार्क्स लगे हुए हैं, और उनकी बॉडी से बहुत ही सुंदर सुगंध आती है जिससे वो कृष्णा को अपने वश में कर लेती हैं। सबको क्लियर है पहली 6? ठीक है, इसके बाद जो 7th है वो है कि संगीत प्रसार अभिजन, यानी कि वो शी इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, शी इज एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ सिंगिंग। वो गाने की, जैसे कि कल तुंगा विद्या का का अपीयरेंस था, तो जो श्रीमती तुंगा विद्या देवी हैं वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी को के लिए संकीर्तन करने में निपुण है। तो पर वो कहाँ से आ रहा है सारी टैलेंट? वो आ रहे हैं राधा रानी से। और एक बहुत ही अच्छा पास टाइम भी आता है जहां पर राधा रानी, हमारे कनाडा में बच्चों ने वहां पे उस पे लास्ट टाइम प्ले किया था राधा अष्टमी पे, कि कैसे राधा रानी स्वयं कृष्ण को फ्लूट बजाना सिखाती हैं। आप सबने देखा है वो बहुत ही सुंदर प्ले है जहां पर राधा रानी चुरा लेती हैं कृष्ण की, जब वो कृष्ण सो रहे होते हैं, उनकी फ्लूट, और फिर जो है वो कृष्ण को फ्लूट बजाना सिखाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कर लेंगे ये प्ले। और इसके बाद है रम्या वाक। रम्या वाक का मतलब कि उनकी स्पीच बहुत चार्मिंग है, जब भी वो बोलती हैं तो बहुत ही सुंदर बोलती हैं और स्वीटली बोलती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है? नरम पंडिता, शी इज लर्नेड इन जोकिंग। वो शी इज एक्सपर्ट इन जोकिंग एंड स्पीकिंग प्लेजेंटली, और शी इज एक्सपर्ट इन प्रेजेंटिंग फेमिनाइन अट्रैक्शन, इसका मतलब यही है आगे। और विनीत है, विनीत का मतलब हम्बल है। मॉडेस्ट एंड जेंटल का मतलब बहुत ही विनम्र हैं। जैसे हमने कहा कि वो इतने बेस्ट ऑफ डिवोटी हैं, लेकिन तब भी कोई भी डिवोटी आए तो उसको बेस्ट कहने लगती हैं। तो बहुत ही विनम्र हैं। और उनका जो मेन जो उनका इम्पोर्टेंट आज प्रिंसिपल क्वालिटी जो हम लोग सब पास टाइम्स में देखेंगे वो है कि वो कारुणपूर्ण है, करुणापूर्ण है, करुणापूर्ण, करुणामयी है, यानी कि शी इज ऑलवेज वेरी मर्सीफुल। और फिर और भी क्वालिटीज हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बस हम एक दो और देख लेते हैं। जैसे कि वो विदग्ध है, यानी कि बहुत कनिंग है, और शी नोज हाउ टू ड्रेस वेरी नाइसली, वो बहुत ही सुंदर कपड़े पहनती हैं। और शी इज ऑलवेज शाई, और शी इज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द एल्डर्स। ठीक है, तो वो हम बाकी और गुण जो हैं बाद में करेंगे। और इसके बाद जो मैंने लास्ट क्वालिटी बताई वो 25th क्वालिटी है अशरफ केशवा, कि वो शी ऑलवेज कीप्स केशव अंडर हर कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि सब जो डिवोटीज हैं वृंदावन में सब राधे राधे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन सबको पता है कि अगर राधा रानी प्लीज हो गई तो जल्दी से कृष्ण भी प्लीज हो जाएंगे। और क्योंकि कृष्ण राधा रानी हमेशा कृष्ण को उसकी सिफारिश लगा देती हैं कि ये डिवोटी मेरे से अच्छा डिवोटी है, इसको एक्सेप्ट कर लो। और प्रभुपाद के केस में भी बचपन से देखते हैं कि उनके फादर जो थे श्री गौर मोहन देव, कोई भी उनके घर में जो भी वो सारा दिन बुलाया करते थे, स्पेशली 2 साधुओं को हमेशा बुलाकर उनको भोजन कराया करते थे, प्रसाद खिलाया करते थे। तो उनको प्रसाद खिलाने के बाद लास्ट में बोला करते थे कि प्लीज मेरे बेटे को ब्लेस करिए, ब्लेस करिए कि ये राधा रानी का बहुत ही अच्छा भक्त बन सके।
तो अभी हम पास टाइम्स में चलते हैं क्योंकि टाइम कम रह गया है, इट्स ऑलरेडी 5 o'clock। तो अभी जो हम पास टाइम करने वाले हैं वो है कि राधा रानी ब्लेस करती हैं अश्वत्थामा को। तो हम सबको पता है कि अश्वत्थामा बहुत ही जो है फॉलन काम करते हैं, बहुत ही सिंफुल एक्ट करते हैं कि जब द्रौपदी के 5 बेटे रात को सो रहे होते हैं युद्ध के बाद, तो वो 5 को सोए हुए को ही मार देते हैं। इजंट इट, सबको पता है पास्ट टाइम। तो इसके बाद जो है कृष्ण अर्जुन उनको पकड़ के ले आते हैं अश्वत्थामा को, और फिर द्रौपदी जो है बहुत ही ग्लोरियस काम करती हैं कि वो कहती हैं कि आप मर्सीफुल होइए, उनको माफ कर दीजिए। और जो है कृष्ण के कहने पर अर्जुन क्या करते हैं कि उनको मारते नहीं है पर उनको बीजवेल कर देते हैं, जो उनके माथे पर मणि होती है उसको निकाल देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि उनका सारा शौर्य, उनका सारा तेज जो होता है अश्वत्थामा का, वो चला जाता है। उनको बहुत ज्यादा पेन हो रही होती है और वो मर भी नहीं पा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं अश्वत्थामा, ये कहा जाता है कि वो शिव और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि प्लीज आप मुझे इस बहुत पेन हो रही है, इस पेन से मुझे छुटकारा दिलवाइए। तो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि आपको कोई भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं कृष्ण ने ही ऐसा अर्जुन को करने के लिए बोला था। तो आप क्या करिए कि आप सबसे करुणामयी जो हैं वो है हमारी राधा मैया। तो आप क्या करिए, बरसाने जाइए और वहां पर राधा रानी को बहुत इंटेंस रो रो के प्रेयर्स करिए। तो अश्वत्थामा ऐसे ही करते हैं कि बहुत ज्यादा वो रिपेंटफुल हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि उन्होंने बहुत ही घृणित कार्य कर दिया। तो वो रो रो के राधा रानी को पुकारते हैं और राधा रानी उनके सामने प्रकट हो जाती हैं और उनको ब्लेस करती हैं, उनको शुद्ध करती हैं और कहती हैं कि आज से तुम मेरे ही बरसाने में हमेशा रहोगे, वृंदावन में रहोगे। और वहां पर एक फॉरेस्ट है, पिपसवन फॉरेस्ट, वहां पर उसके आप केयर टेकर बन जाओगे। तो आज भी कहते हैं कि अश्वत्थामा क्योंकि चिरंजीवी हैं, तो वो बरसाने में ही बहुत लोगों को दिखते भी हैं। बहुत संतों ने भी बताया है कि वो आज भी वहां पर, जैसे सुतल लोक में गार्ड बने हैं कृष्ण बलि महाराज की कि सरेंडर को देखकर, वैसे ही राधा रानी की कृपा के वजह से अश्वत्थामा भी वहां पर आज भी गार्ड बने हुए हैं। तो इसकी लेसन क्या हुआ, कौन पढ़ेगा बताइए? यहाँ से पढ़िए, राधा रानी's mercy। यस। Radharani's mercy is greater than our faults. When we turn to her with a humble heart, she can transform our suffering into service and give us a new न्यू chance to चांस। serve Krishna. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास टाइम है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे पास टाइम्स पहले भी सुने हुए हैं, पर मैं जान के वो पास टाइम्स लेना चाहती थी जो आपने कभी ना सुने हों। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि राधा रानी की कितनी मर्सीफुल नेचर है कि जिसको सबने रिजेक्ट कर दिया हो। आप सोचिए कि साक्षात सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ने, कृष्ण ने जिनको रिजेक्ट कर दिया अश्वत्थामा को भी कि आप कभी भी, आपकी डेथ नहीं होगी, लेकिन हमारी राधा रानी, जैसे मैंने बताया कि एक माँ बहुत ही अनलिमिटेडली मर्सीफुल होती है, उनका बहुत ही सॉफ्ट हार्ट होता है कि अगर फादर भी बहुत गुस्सा हो गया बच्चे से और बच्चे को पनिश कर दिया, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे को खाना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पर माँ जाके उनके कमरे में बच्चों को अपनी गोदी में बिठाएगी, उनको प्यार करेगी, उनको खाना देगी, उनको बोलेगी आप एक बार सॉरी कर दो, फिर पापा आपको दोबारा से प्यार करने लग जाएंगे, फिर मेहनत करना। तो उसी तरह राधा रानी भी का बहुत ही हम्बल हार्ट है, बहुत ही मर्सीफुल है, और उनकी जो कृपा है वो हमारे अवगुणों से, हमारे डिस्क्वालिफिकेशन से भी ऊपर उठ के आती है, और हमारी सफरिंग को भी वो सेवा में लगा देती हैं और हमें एक नया चांस देती है टू सर्व कृष्णा। जैसे कि काला कृष्ण दास को भी मना कर दिया था गौरचंद्र भगवान ने कि आप इसको प्लीज ले जाइए, क्योंकि वो उनके साथ गए थे साउथ इंडिया टूर पे, लेकिन वहां जाकर वो भट्टाहारियों के साथ मिलकर वुमेन्स के पीछे चले गए थे। तो गौरचंद्र उनको खींच के वापस तो ले आए नवद्वीप में, और नवद्वीप में आते उनको रिजेक्ट कर दिया कि आज से मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे बहुत ही मर्सीफुल, सुप्रीमली मर्सीफुल, मोस्ट मैग्नानिमस नित्यानंद प्रभु ने उनको सेवा में लगा दिया, उनको कहा कि आप जाके नवद्वीप में जाइए
और शची माता और बाकी डिवोटीज को इन्फॉर्म करिए कि गौर भगवान, गौरचंद्र भगवान, गौर सुंदर वापस आ गए हैं अपने ट्रिप से और उन सबसे मिलने आ जाइए। तो इसी तरह हम और भी देखते हैं कि देवानंद पंडित को भी जब चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया था, पर नित्यानंद प्रभु ने उन सब डिवोटीज को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जगाई मधाई क्यों ना हो, जब मधाई ने मारा गौर नित्यानंद प्रभु को, तो गौर भगवान ने सुदर्शन चक्र मंगा लिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने तभी तुरंत उनको मना कर दिया, उनके पैर पकड़ लिए गौर भगवान के, गौरांग महाप्रभु के, कि प्लीज मेरे जितने भी पुण्य कर्म है उसकी वजह से आप प्लीज जो है छोड़ दीजिए मधाई को और दोनों को कृपा करिए, जगाई मदाई दोनों को एक्सेप्ट कर लिए। तो उसी तरह हमारी राधा रानी भी ऐसे ही हैं कि जिनको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एक पिता अगर मना भी कर देते हैं तो माता उनको एक्सेप्ट कर लेती है। तो अश्वत्थामा का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और उनको यहाँ तक कि माफ नहीं कर दिया, पर अपने ही धाम में, आप सोचिए, उनको धामवासी बना दिया कि वृंदावन में एंटर के लिए, ममस्तु वृंदावन वासा, आई प्रे दैट आई रिसाइड इन वृंदावन एंड नोवेयर एल्स। उसके लिए सारे जितने भी आचार्य हैं सब प्रे करते हैं, लेकिन इतना इजीली उनको धाम में भी रहने को दे देती हैं और उनको परमानेंट सर्विस में लगा देती हैं डिवोटीज को। चलिए, तो ये सबने स्टोरी जेकॉल वाली तो सबने सुनी ही होगी, नहीं भी सुनी तो अभी हम इसको एक बार कर लेते हैं। पढ़िए इसको एक बार, स्टोरी को। Once a female jackal came to drink water from the kunda there. Vrajvasi boys chased the jackal away with sticks. The fearful jackal ran inside the hole to hide. The boys placed some straw and started a fire at the entrance of the hole. Hearing the jackal's plight, Radharani's heart melted in compassion and requested to bring the jackal to her. Radharani's touched, and the jackal transformed into a spiritual happy being who could serve Radha and Krishna forever. By Radharani's mercy, jackal turned into a gopi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We can also become Krishna conscious by the mercy of Radharani and her servants and representatives. यस, थैंक यू सो मच। तो ये ब्लेस्ड जेकॉल है, इसको ब्लेस्ड जेकॉल क्यों कहते हैं? जेकॉल का मतलब सियारन होता है, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं? सियारन, सियारन हो गई ना। ओके, तो एक बार क्या होता है कि राधा कुंड के पास एक जगह है जिसे कहा जाता है शिव खोर। तो वहां पर एक फीमेल जेकॉल जो है, सियारन जो है, पानी पीने के लिए आती है कुंड में। लेकिन वहां पर बहुत सारे जो हमारे ब्रजवासी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो बहुत ही प्लेफुल मूड में थे, वो बहुत नॉटी नटखट थे। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको स्टिक से मारते हैं और भगा देते हैं। तो वो क्या करती है, वो डर जाती है सियारन, और वहां पास में एक होल होता है, उसमें छुप के बैठ जाती है। तो वो नटखट बच्चे उसका पीछा नहीं छोड़ते, उसके पीछे जाकर वहां पर लकड़ियां पड़ी होती हैं, लकड़ियां और घास फूस पड़े होते हैं उस होल के बाहर। तो वहां जाके उस होल के बाहर फायर लगा देते हैं। अब फायर लगा देते हैं, वहां पे आग लगा देते हैं, तो उसको वहां पे घुटन होती है, उसके सांस घुटने लगता है, उसको सांस नहीं आती। तो वो उसको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। जब वो बाहर आती है तो क्योंकि उसके बॉडी बहुत हेरी होती है, आप सबको पता है, उसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं। तो जब वो बाहर निकल रही होती है तो उसी भूसे पे जो आग लगी होती है उसकी वजह से उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। अब पूरे शरीर में आग लग जाती है तो वो बहुत जोर जोर के चिल्लाने लगती है, और चिल्लाने लगती है तो वहां पर वो राधा कुंड के आसपास ही घूम रही होती है। और उस टाइम पर राधा रानी अपनी सभी सखियों के साथ सूर्य की पूजा करने के लिए जाती हैं। तो आप सबको पता है वो सूर्य की पूजा करती हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण की रक्षा के लिए, कृष्ण की गुड हेल्थ के लिए। तो डेली उनका वहां पे रूटीन रहता है कि वो राधा कुंड से निकलती हैं सूर्य का पूजन करने के लिए। तो वहां पर वो जब सुनती हैं कि इतना ज्यादा, बहुत, क्योंकि जेकॉल जो सियारन होती है बहुत ही करुणामयी आवाज में निकाल के जोर जोर के रो रही होती है। तो राधा रानी का जो हृदय है, पहले ही आपको पता है कि बहुत ही कंपैशन से भरा हुआ है, बहुत करुणामयी, कृपामयी, दयामयी है।
तो वो रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये कैसा रोने वाली आवाज है, कि ये मेरे कुंड के में ही ऐसा इस सियारन के साथ क्या हो गया कि इसको मेरे कुंड में आके इतना दुख मिला। तो तुम ऐसा करो, जल्दी से उसको मेरे पास ले आओ। तो जो सखियां होती हैं वो उसको भागकर अपने उस राधा रानी के पास ले आती हैं। और जैसे ही सियारन देखती है, राधा रानी का दर्शन करती हैं, तो आप सोचिए कि उनके उसके अंदर तो क्या चेंजेस आते हैं कि वो तुरंत राधा रानी के चरणों में गिर जाती है और चरणों को पकड़कर बहुत जोर जोर के रोने लगती हैं। तो राधा रानी जेंटली उनके उसके जो शरीर पर अपना हाथ रखती हैं, उसके सर पर हाथ फेरती हैं, और जरा सा हाथ टच ही किया होता है, और अभी उसको प्यार से बोलती हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो तभी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक सुंदर गोपी में। और फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए ही राधा रानी और कृष्ण की सेवा में, इटर्नल पास टाइम्स में उनकी सेवा में अपना एज अ रोल, एज अ गोपी करने लगती हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट पास टाइम है, जिससे हमें इम्पोर्टेंट टीचिंग मिलती है कि हम लोग के ऊपर भी ये कृपा हो सकती है कि प्रोवाइडेड जो है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा पूरा एम, अगर हम चैंटिंग भी करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि क्राई क्राई फॉर राधा इन कृष्णा। तो हमारा पूरा जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का जो एम है वो यही है कि हम राधा और कृष्ण के विरह में रोना सीखें। जो शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज भी कहते हैं कि क्राई क्राई फॉर राधा इन कृष्णा। जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग इज लाइक क्राइंग अ स्मॉल क्राइंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड फॉर हर पेरेंट्स। तो उसी तरह हमें डेली जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें अपनी माँ और अपने पिता, इटर्नल पेरेंट्स के लिए रो रो के पुकारना चाहिए राधा और कृष्ण को। तो राधा रानी की मर्सी हमें कृष्ण से भी पहले हो जाएगी, और हमें हमारा इटर्नल स्वरूप मिल जाएगा और इटर्नल सेवा मिल जाएगी इटर्नल गोलोक धाम में। ठीक है, चलिए, श्रीमती राधा रानी की जय। तो राधा रानी की मर्सी जो है कंस के ऊपर, तो ये शायद आप किसी ने पास टाइम सुना हुआ है, ये वाला पास टाइम, कि कंस को भी आप सोचिए कि अभी जो है कंस कृष्ण को मथुरा में बुलाने से पहले, ये उस टाइम का पास टाइम है, क्योंकि वो किंग ऑफ मथुरा था। तो एक बार वो जब राधा रानी की शादी हो चुकी होती है अभिमन्यु से, और वो अपने ससुराल में यावट में होती हैं, तो जो होता है कंस पहुंच जाता है किशोरी कुंड पे। और वो उनका एम होता है, अंदर से उनका अभी भी क्रूकेड नेचर ही है, वो राधा रानी को किडनैप ही करना चाहते हैं। और किशोरी कुंड में वो जगह है जहां पर राधा रानी डेली अपनी सखियों के साथ स्नान करने के लिए आया करती थी। और कंस जो होता है, आते उसको बहुत प्यास लगती है, तो वो वहां पर किशोरी कुंड में अपने हाथ डालते हैं थोड़ा सा पानी पीने के लिए। पर जैसे वो उसका पानी पीते हैं, तो क्योंकि वो राधा रानी के का चरणामृत है, तो उसी टाइम वो एक गोपी में टर्न हो जाते हैं। तो गोपी में टर्न हो जाते हैं, तो अ, वो क्या करते हैं कि वो बहुत हैरान हो जाते हैं, बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अंदर से तो नेचर अभी भी कॉन्शियसनेस वो कंस वाली ही है। तो बहुत हैरान हो जाते हैं, और तुरंत जो है उनके सामने ललिता सखी आ जाती है। और वो ललिता सखी को कहते हैं कि भाई ये मेरी बॉडी गोपी की कैसे बन गई। और जो है, तो ललिता सखी कहती है कि यहाँ पर सब लोग राधा रानी को सर्व करते हैं। तो आज जितनी भी गोपियां हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि कुछ काउ डंग पैटीज बनाती हैं, कुछ राधा रानी के साथ फूल तोड़ती हैं, कुछ उनके महल में उनको तैयार करती हैं, कुछ उनकी ज्वेलरी को संभालती हैं, कुछ उनके लिए भोजन बनाती हैं। तो हम सब सखियां अलग अलग राधा रानी को सर्विसेज करती हैं। तो आप क्या करना चाहोगी? आप भी तो अब गोपी बन गई हो। तो वो ललिता कुंड से तुरंत एक बाल्टी भरते हैं और वो कहते हैं कि मैं राधा रानी के लिए पानी भरूं। तो क्योंकि राधा रानी जो है ट्रांसडेंटल हैं, तो राधा रानी अपने महल में होती हैं, पर वो ललिता सखी के मन में आके उनको इंस्पायर करती हैं कि प्लीज इसको, इस कंस गोपी को मेरे महल में लेके आओ। तो ललिता सखी राधा रानी के पैलेस में लेके आती हैं कंस गोपी को। और जो कंस गोपी जैसे राधा रानी के दर्शन करते हैं, तो उनकी इनकम्पेरेबल ब्यूटी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं। और क्योंकि अभी उनकी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है, तो वो राधा रानी के चरणों में प्रणाम करके भी उनको बोलते हैं कि प्लीज आप मेरी मेल बॉडी मुझे
वापस कर दो, क्योंकि अभी मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा मिशन है कृष्ण को मारना। तो राधा रानी कहती है कि ठीक है, मैं आपको आपकी मेल बॉडी दे देती हूँ, पर आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद आप कोई भी वृंदावन में डीमन नहीं भेजोगे कृष्ण को मारने के लिए, और किसी भी ब्रजवासी को हरास नहीं करोगे। तो इसके बाद ही तुरंत ये होता है कि कृष्ण जो है अक्रूर को भेज देते हैं, कृष्ण और बलराम को फॉर द रेसलिंग मैच के लिए इनवाइट करने के लिए, और वो डीमन भेजना बंद कर देते हैं। तो कंस गोपी जो होती है वो कहती है ठीक है, आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कोई डीमन नहीं भेजूंगी। और फिर जो है राधा रानी कहती हैं आपको मेल बॉडी चाहिए तो आप क्या करिए, दोबारा किशोरी कुंड में जाइए और वहां का पानी पीजिए, और आप वापस अपने मेल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि कंस जो कि जिसको गोपी फॉर्म भी मिला, उसको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिला टू सर्व राधा रानी इन वृंदावन, पर स्टिल उसकी कॉन्शियसनेस जो थी अभी कवर्ड थी, अभी सिंफुल कॉन्शियसनेस थी, अभी बैड कॉन्शियसनेस थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस भाव में हम सर्व करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमने भी अगर अभी हम लोग फिजिकली अपीयरेंस भी कई बार जैसे आप देखते हो कि आप संप्रदाय भी आ जाते हैं, वहां पर वो अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर देते हैं, अपने आप को गोपीज की तरह इमिटेट करते हैं, पर कॉन्शियसनेस अभी डेवलप नहीं होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। सिर्फ एक्सटर्नल शो भी नहीं होना चाहिए कि हम गोपीज की तरह ड्रेस कर लें तो हम गोपीज ही बन गए, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हमारी प्रॉपर कॉन्शियसनेस आए। और वो कैसे आएगी, वो हरि नाम के थ्रू ही आएगी सिर्फ। ठीक है। तो अब ये तीनों पास टाइम से क्या हमें अश्वत्थामा और ब्लेस्ड जेकॉल और ये जो पास टाइम है हमारा कंस वाला, इससे क्या लेसन मिलता है? इफ राधा रानी कुड गिव मर्सी इवन टू अश्वत्थामा, जेकॉल, कंस, then surely she can forgive us and help us all to become her servants। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये तो सबसे बड़े बड़े जो थे मतलब जो एक जेकॉल है, सियारिन है, वो तो कितनी सिंफुल है, वो एनिमल बॉडी में है, वो सारा दिन अलग अलग छोटे छोटे इनोसेंट एनिमल्स को मार के खाती है, तो वो भी कितनी सिंफुल है। अश्वत्थामा, कंस कितने बड़े बड़े डेमोनाइक है, नेचर के हैं, लेकिन फिर भी अगर राधा रानी उनको माफ करके उनको कृष्ण का सर्वेंट्स बना सकती हैं, तो हम अगर भक्त जो हैं, जो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारा भाव अच्छा है और हम इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली हरि नाम को अच्छे से रो रो के पुकार रहे हैं, तो बहुत जल्दी जो है हमें राधा रानी हमारे सारे पापों को माफ कर देगी और हमें दास दास अनुदास बनाकर अपने धाम में गोपी के फॉर्म में जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है उसमें ले जाएगी। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे चले। चलिए, तो एक दो पास टाइम्स बस और लेंगे, फिर उसके बाद वी विल वाइंड अप। तो राधा रानी जो डोनेट करती हैं, सॉरी कृष्ण डोनेट करते हैं, या आपने सबने इम्पोर्टेंट पास टाइम सुना भी होगा कि एक बार एक कि राधा जो कृष्ण जो है राधा रानी के वेट के ज्वेल्स डोनेट करते हैं पुअर ब्राह्मण को। तो एक बार एक पुअर ब्राह्मण जो गरीब ब्राह्मण होता है, उसकी एक बेटी होती है शादी के एज की, और उसको शादी करने के लिए डाउरी देने के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत होती है। तो वो सब बोलते हैं कि आप नंद के लाला के पास जाओ, उनके पास तो 9 लाख गैया हैं, वो ब्रजेंद्र के नंदन हैं, ब्रज के राजा हैं, तो वो आपके इच्छा को पूरी कर देंगे। तो कृष्ण के पास जैसे वो ब्राह्मण जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ राधा रानी है। तो वो कहते हैं तुम राधा रानी को ले लो। तो ब्राह्मण कहते हैं नहीं, मेरे पास तो पहले एक लड़की है, 2 लड़कियां लेके मैं क्या करूंगा। तो फिर जो है राधा जो हेल्पलेस होकर जो राधा रानी है तभी तुरंत क्या करती हैं, वो सब ब्राह्मण को कहती हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। और वो सारी सखीज को बोलती हैं कि जितनी भी ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है और सब सखियों ने पहनी है, वो सब जो है मेरे वेट के अकॉर्डिंग इस दूसरे बैलेंस में अपने यहाँ पर रखती जाओ, तराजू में रखते जाओ। तो देखिए आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि एक तरफ राधा रानी बैठी हैं और दूसरे तराजू में सारी ज्वेलरी वो रखते हैं। तो जैसे ही वेट पूरा होता है
तो वो कृष्ण जो है उतना ही गोल्ड और ज्वेल्स जो है इक्वल टू द वेट ऑफ राधा रानी वो दे देते हैं और ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं। अब एक दो छोटे छोटे पास टाइम्स हम और लेते हैं। तो इसमें क्या है, आप सबको पता ही है कि एक बार रूप गोस्वामी जो है वहां पे राधा कुंड में अलग अलग, आप सबको पता ही है कि वो चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वहां पर वो करा करते थे, सारे स्क्रिप्चर्स को लिखा करते थे। तो एक बार एक जगह है जो, अगर आप लोग सब परिक्रमा में गए हैं ब्रजमंडल की, तो टेर कदम एक जगह है जहाँ पर नंदग्राम और यावट के बीच में, जहाँ पर रूप गोस्वामी बैठकर अपने भजन किया करते थे। तो एक दिन जो है शिला सनातन गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी के भाई हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं। और रूप गोस्वामी का बहुत मन होता है कि मैं, अपने भाई का फेवरेट है स्वीट राइस, तो उनको स्वीट राइस बना के खिलाऊं। लेकिन उनके पास क्योंकि टाइम नहीं होता, और उनको ना उनके पास कोई भी रिसोर्सेज होते हैं, तो वो उस टाइम पर सोचते हैं कि मैं, रिसोर्सेज तो मेरे पास है नहीं, तो मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी। तो उनकी इच्छा उनके मन में ही रह जाती है। लेकिन राधा रानी जो वृंदावनेश्वरी हैं, वो अपने सब डिवोटीज के मन में जो भी इच्छाएं हैं उनको हमेशा बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं, उनको पूरा करती हैं। ये बात आप कभी भी इसको जो है अपने भी डिजायर्स या अपने भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने रियलाइजेशन से भी, कि राधा रानी डिवोटीज की एक एक छोटी से छोटी इच्छा को भी पूरी करती हैं। तो तुरंत जो है राधा रानी स्वयं ही अपने प्योर डिवोटी की इच्छा को पूरी करने के लिए एक सिंपल विलेज गर्ल के फॉर्म में आती हैं। और आप देख सकते हो कि हाथ में उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए होते हैं, राइस, शुगर, मिल्क, कार्डमम, सैफरन, सब कुछ लिया होता है। और फिर रूप गोस्वामी को कहती हैं कि अरे गोस्वामी, तुम किस तरह का भजन करते रहते हो अपनी कुटिया में बैठकर, तुम क्यों नहीं मधुकरी करने जाते। पर चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं भी जा रहे तो मैं तुम्हें खीर बनाने के लिए सारा आवश्यक सामान ले आई हूँ, ये लो और सब खीर बनाओ। तो रूप गोस्वामी बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है खीर बनाने का। तो राधा रानी अपने आप ही तुरंत बोलती हैं कि अगर आप चाहते हो तो मैं ही जल्दी से खीर बना देती हूँ। तो राधा रानी क्या करती हैं कि अपने आप वहां पर कुटिया में जाकर बहुत ही सुंदर सुगंधित जो है चावलों की खीर बनाती हैं। और जब वो खीर बना के लाती हैं तो पूरी कुटिया भर जाती है फ्रेग्नेंट स्मेल से। और जैसे कुकिंग फिनिश होती है तो वहां पे राधा रानी गायब हो जाती हैं। तो रूप गोस्वामी क्या करते हैं, वो पहले तो सरप्राइज होते हैं, फिर वो फटाफट अपने इष्ट देव गोविंद, राधा गोविंद देव को बहुत ही सुगंधित ये खीर ऑफर करते हैं, और फिर सनातन गोस्वामी को सर्व करते हैं। तो सनातन गोस्वामी जैसे वो खीर का एक छोटा सा चम्मच ही अपने मुंह में पाते हैं, तो उस टाइम पर वो अष्ट सात्विक विकार उनके आने लग जाते हैं, उनके अंदर बहुत ही सुंदर भाव आ जाते हैं। और फिर वो जब एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो रूप गोस्वामी को पूछते हैं कि किसने ये इतनी अच्छी खीर बनाई है। तो रूप गोस्वामी जब उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे एक विलेज की काउहर्ड गर्ल आई थी और उसने मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स दिए और फिर खुद ही कुकिंग करके चली गई, तो सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि ये टेस्टी खीर जो है उनकी वर्शिबल जो है श्रीमती राधा रानी ठाकुरानी ने बनाई है। और फिर वो उनको कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ कि आपने राधा रानी से के सर्विस ली है, और फिर आप आज के बाद कभी भी कोई इच्छा मत करना व्रज में, और आप मधुकरी करके ही अपना खाना, अपना जो प्रसाद है इकट्ठा करना। तो राधा रानी के लिए बहुत ही जो है, क्योंकि वो भक्ति की देवी हैं, और इसीलिए जो डिवोटीज होते हैं वो उनको बहुत ही प्रिय होते हैं, कृष्ण से भी प्रिय उनको प्योर डिवोटीज होते हैं कृष्ण के। और उनकी छोटी से छोटी इच्छा को भी वो बहुत जल्दी, बहुत केयरफुली वॉच करती हैं और इंस्टेंटली रेसिप्रोकेट करती हैं। तो इसीलिए मैं सभी डिवोटीज को कहती हूँ कि अगर आपको गुरु भी चाहिए तो हमेशा गुरु जो है राधा रानी ही देती हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पावे भक्ति लता बीज। तो राधा रानी की, क्योंकि वही भक्ति की मूर्ति है, वही प्रेम की मूर्ति है, तो किसी को भी भक्त को जब वो सिंसियर डिवोटी को देखती हैं तो तुरंत उसकी लाइफ में एक सिंसियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, जो साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, यानी कि
गुरु के फॉर्म में कृष्ण को ही भेज देती हैं, कृष्ण को गुरु के फॉर्म में भेज देती हैं उस भक्त को गाइड करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए। तो अगर किसी की भी भक्त की लाइफ में गुरु अभी तक नहीं रिवील हो रहे हो, या गुरु का आश्रय नहीं मिला हो, या दीक्षा नहीं हो रही हो, तो प्लीज प्ले आर्डेंटली टू राधा रानी कि आपको जल्दी से वो गुरु दे दे, और आपकी बहुत जल्दी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस पास टाइम से यही क्लियर होता है कि वो बहुत ही क्लोजली वॉच करती हैं सब डिवोटीज की इच्छाओं को। या अगर आपने धाम जाना है, किसी भी धाम में जाना है, क्योंकि वो वृंदावनेश्वरी हैं, वो हर धाम में की सुप्रीम गॉडेस हैं। तो अगर आपको किसी भी धाम में जाना है, चाहे जगन्नाथपुरी जाना है, चाहे बालाजी जाना है, वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है, आप सिर्फ राधा रानी को प्लीज करो कि प्लीज अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दो, मुझे अपना धाम को रिवील करो, उसको मैनिफेस्ट करो, वहां पे आके मुझे भक्तों की सेवा करने दो। जैसे हमने मानसिक परिक्रमाएं भी करी थी, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको राधा रानी बिना किसी एफर्ट के ही अपने आप ही आपके पास, लक्ष्मी नहीं भी है तो भी प्रोग्राम बन जाएगा, और आपको एक एक, जैसे अपने घर का कमरा खोल खोल के घर की गृहणियां दिखाती हैं कि ये ड्राइंग रूम है, ये मेरी बैल्कनी है, ये मैंने यहाँ पर स्टूडियो बनाया है, यहाँ पर मैंने गार्डन बनाया है। तो वह उसी तरह राधा रानी भी आपको अपने घर का, अपने धाम का एक एक कमरा खोल के दिखाएंगी कि ये लो दर्शन करो, मेरे घर का एक एक कमरा देखिए आप। चलिए, तो अब हम लास्ट पास टाइम पे ऑलमोस्ट आ गए हैं कि शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ब्लेस करती हैं। हम सबको पता ही है, जैसे इस पास टाइम में देख रहे हो कि रघुनाथ दास गोस्वामी विप्रलम्भ भाव के आचार्य हैं, और वो बहुत ही इंटेंस भजन किया करते थे। वो कभी भी अपनी कुटिया नहीं बनाया करते थे, और गर्मी में वृंदावन में वैशाख के मंथ में भी बाहर बैठकर राधा कुंड के पास या यमुना के पास बैठकर वो भजन किया करते थे, जप किया करते थे, और जप में रो रो के वो एक्सटेसी में चले जाते थे कि उनको आसपास का पता ही नहीं चलता था। तो एक बार जब वो जून के महीने में ही दोपहर को 12 बजे बहुत इंटेंस भजन जब कर रहे थे, पूरा उनका बॉडी से पसीना आ रहा था, वो रो रहे थे, उनको पता नहीं लग रहा था, तो स्वयं राधा रानी आकर अपने दुपट्टे से उनको शेड करती हैं। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दूर से जब ये देखते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं कि, और रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटते हैं कि प्लीज अपनी एक भजन कुटीर बना लो, क्योंकि स्वयं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, अपने चैंटिंग के थ्रू बोल रहे हैं कि ओ राधा और कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, उनको स्वयं अपने धाम को छोड़कर आपकी सेवा में आना पड़ रहा है। और इसके अलावा हम एक और पास टाइम भी देखते हैं जहां पर टाइगर्स आ जाते हैं वहां पर राधा कुंड में पानी पीने के लिए, और कृष्ण को आना पड़ता है उनको गार्ड करने के लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी को। तब भी शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनको वार्न करते हैं कि प्लीज आप भजन कुटीर बनाइए और राधा कृष्ण से सेवा मत लीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि राधा रानी, जैसे मैंने कहा कि उनका हार्ट बहुत कंपैशनेट है, एक मदर अपने बच्चे को नहीं देख सकती कि वो अपने पापा के लिए प्रयास कर रहा है तो धूप में बैठ के जप कर रहा है, या टाइगर्स उसको खा रहे हैं, वो तुरंत उनकी सेवा करने के लिए अपनी चुन्नी, अब खुद धूप में खड़ी होके राधा रानी पसीने पसीने हो जाती हैं, पर कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को शेड देती हैं अपनी दुपट्टे से ही। तो ये पास टाइम शो करता है कि एक माँ का हृदय कितना कितना ज्यादा सॉफ्ट होता है, एंड हाउ ईगर शी इज टू सर्व द डिवोटीज ऑफ हर प्राणनाथ। अब ये लास्ट पास टाइम लेंगे, शायद आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा। किस किस ने सुना है कि वो चित्रा सखी को ब्लेस करती हैं? ओके, चलिए, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ आपको। जो ये चिकसौली गांव है, जो चित्रा सखी का गांव है, आप सबको पता है, वहां की डीटीज हैं जहां पर राधा कृष्ण है, एक साइड में चंपक लता सखी हैं हु इज एक्सपर्ट इन कुकिंग, और ये है हमारी वहां पर चित्रा सखी जो एक्सपर्ट हैं ड्राइंग में। उनके बहुत सारे और भी अलग अलग क्वालिटीज हैं, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज हैं, पर मेन है कि आर्ट एंड क्राफ्ट। अभी आगे भी चित्रा सखी का अपीयरेंस आएगा मायापुर में, तो आप देखेंगे कि सब लोग अपने पेपर आर्ट वर्क, ओरिगेमी की चीजें बना बना के उनके लिए लाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो एक्सपर्ट होती हैं डांसिंग, ड्राइंग और पेंटिंग में। तो एक बार जब श्री दामा होते हैं, जो राधा रानी के छोटे भाई हैं और कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो
कृष्ण के पास आके बोलते हैं कि देखो दिन भर तो तुम मेरे साथ खेलते हो, लेकिन जब रात को यशोदा मैया के महल में नंदगांव में चले जाते हो सोने के लिए नंद महल में, तब मुझे बहुत ही तुमसे विरह होता है, इंटेंस सेपरेशन होता है और मैं पूरी रात तुम्हारे बिना रोता हूँ। तो तुम क्या करो, तुम मुझे अपनी एक पिक्चर दे दो। उस टाइम पर कोई फोटो तो थी नहीं जैसे कि हमारे अभी कृष्ण आकर्षणी में हुआ कि इंस्टेंट पिक्चर निकल जाए, आप फोटो खिंचाओ और तुरंत आपको वो फ्रेम में फोटो लगा के दे दें। ठीक है ना, व्हाट्सएप था ना गूगल था। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एक अपनी पिक्चर दे दो। तो कृष्ण तुरंत यशोदा मैया के पास जाते हैं कि मेरी एक फोटो दे दो, मुझे श्री दामा को देनी है। तो यशोदा मैया उस टाइम पर चित्रा सखी को बुलाती है और कहती हैं कि तुम कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर पिक्चर बना के दो। तो चित्रा सखी जब मेडिटेट करने लगती हैं कि कृष्ण की कौन सी मैं पिक्चर बनाऊं, तो इतनी सारी उनके माइंड में पिक्चर्स आने लगती हैं। कभी कृष्ण की गोचरण लीला, कभी उनकी रास लीला, कभी उनकी माखन चोरी की लीला, कभी उनकी सोने का जो है स्टाइल, कभी उनका गऊओं को छेड़ने का स्टाइल, कभी उनका डीमंस को मारने का, कि वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो कौन सी पिक्चर बनाए। फिर तुरंत जो है वहां पे राधा रानी आती हैं और राधा रानी उनको ब्लेस करती हैं। और जैसे ही राधा रानी उनको ब्लेस करती हैं, तो एक बहुत ही सुंदर कृष्ण का जो एक्चुअल फॉर्म है, त्रिभंग श्याम सुंदर स्वरूप, उसकी पिक्चर उनके हार्ट में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, उसके ऊपर वो मेडिटेट कर पाती हैं राइट फ्रॉम द बेसिक। जो उनकी एक एक अटेंशन टू डिटेल्स जो होता है कि किस उनकी उंगलियां, अगर पैरों की जो उंगलियां भी हैं तो कैसी हैं, उनके पैरों के कर्व्स, उनके हिप्स के कर्व्स, उनकी एक एक फ्लूट, उनके एक एक जो उन्होंने कमर में बांधा भी हुआ है, उनके एक एक ज्वेल्स, उनकी एक एक जो है डिटेल्स उनके सामने आने लगती है। और वो बहुत ही सुंदर, जैसे आप देख सकते हो चित्रा सखी बहुत ही सुंदर माधव की फोटो को हाथ में लेके खड़ी हैं, तो बहुत ही सुंदर पेंट करती हैं। और फिर जो है यशोदा मैया उसको श्री दामा को गिफ्ट कर देती हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगी हमारी खुशबू माता जी की स्लाइड, जो उन्होंने इतनी सुंदर स्लाइड ढूंढ के लगाई। सो थैंक यू खुशबू एंड जीतू माता जी, ऑल ग्लोरीज टू ताई प्रिय टीम, जो इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन हमारे लिए लाते हैं। तो इतनी सुंदर वो पिक्चर वो बना पाई। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं मेन कंसंट्रेट करना चाहती हूँ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल में भी। आप पढ़ो पापहारनी माता जी लेसन। Whatever seva we are doing, greatest of all seva, always remember to take blessings of Radha Rani. Do not forget. यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी सेवा कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप प्रीचिंग में हैं, आप कुकिंग में हैं, आप कोई भी राधा रानी के लिए फ्लावर ड्रेस बना रहे हैं, आप उनका झूला बना रहे हैं, उनका टेम्पल साफ कर रहे हैं, आप उनकी घर बैठे ज्वेलरी बना रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हो, तो प्लीज राधा रानी की ब्लेसिंग्स ले लो। राधा रानी को खूब प्रेयर्स, पहले से ही बहुत सारी प्रेयर्स करने लग जाओ। आप देखोगे कि मेरा ये पर्सनल रियलाइजेशन और बाकी सीनियर डिवोटीज का भी है कि अगर हम दास दास अनुदास, अगर हम बहुत ही हम्बल होके प्रे करते हैं, क्योंकि राधा रानी को एक तो अहंकार पसंद नहीं है, और अगर हम वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, अपराध का मतलब विदाउट राधा, जैसे हम अपनी मर्यादा को क्रॉस करके उनको दुख देते हैं किसी भी वैष्णव को अपने मन वाणी क्रिया से, बॉडी माइंड एंड वर्ड से, तो उसी टाइम पे वहां से राधा रानी चली जाएगी। हमारे हार्ट से राधा रानी मतलब प्रेम भक्ति, और जो हमारे कृष्ण के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, जो हमारा उस टाइम पर स्टैंडर्ड है, उससे हम घट जाएगा, हमारे हमारी फीलिंग से, हमारे हार्ट से वो प्रेम और राधा और भक्ति चली जाएगी, और हमारा तुरंत जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है चैंटिंग का, वो भी ड्रॉप आउट हो जाएगा, आपको चैंटिंग करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपकी बहुत ही अच्छी सेवा हो, बहुत अच्छी चैंटिंग हो, तो विनम्र होके करिए, कोई प्राइडलेस होकर दास दास अनुदास के भाव में, और रो के पुकारिए राधा रानी को कि प्लीज मैं बहुत इडियट हूँ, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगाइते गिरे, कि आप जो हो आपकी कृपाधीश हो, आप करुणामयी कृपामयी दयामयी हो, आप एक
गूंगे व्यक्ति को बेस्ट ऑफ स्पीकर बना सकती हो, आप एक लंगड़े व्यक्ति को पहाड़ चढ़वा सकती हो, अंधे व्यक्ति को आप एक्सरे आईज दे सकती हो। तो प्लीज आप मुझे शक्ति दीजिए, मुझे कुछ भी करना नहीं आता, चाहे आप बेस्ट ऑफ कुक भी हो, लेकिन राधा रानी की किचन में जब काम करते हैं तो राधा रानी कुक करती हैं, हमारा सिर्फ हाथ चलता है कि मुझे नहीं आती ये सेवा करना, बट आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड टू डू दिस सेवा। So even if I am disqualified, please give me the power, please give me the potency, please give me the knowledge, please give me the skill to do this service. ठीक है। तो राधा रानी की सेवा की ब्लेसिंग के बिना हम कोई भी सेवा नहीं कर पाते। कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं सेवा कर पा रही हूँ अपनी स्किल की वजह से या अपने इंटेलिजेंस की वजह से या मेरे बिना सेवा नहीं होगी, ये बहुत बड़ा अहंकार है। कभी भी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि जो मैं सेवा कर पा रही हूँ वो गुरु और राधा रानी और बलराम जी की कृपा से ही हो रही है। तो एक और पास टाइम शुड आई टेक और शुड आई लीव इट? माता जी, you can take it. बोलिए। ले लीजिए Yes. माता जी। हाँ जी, जस्ट 2 मिनट्स, बहुत छोटा सा ही Yes. पास टाइम है, ये कभी आपने सुना नहीं होगा। इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि अश्वत्थामा, कंस, डेमीगॉड्स की जो जिनको कृष्ण भी रिजेक्ट कर देते हैं उनको हमारी राधा रानी सेवियर की तरह आती हैं और उनको भी कृष्ण की सेवा में लगा देती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक डीमन था कालनेमी और उनके 2 बेटे थे, मर्शन और हर्षन। और उन्होंने क्या किया कि उनके बहुत सारी शक्तियां आ गई क्योंकि उन्होंने विष्णु मंत्र को चैंट किया, तो वो विष्णु भक्त बन गए। और ये स्टोरी ब्रह्मांड पुराण में आती है उत्तराखंड में, तो ये रियल स्टोरी है। और जो हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की बुक है राधा रानी, 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 में है, आप भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऑथराइज स्क्रिप्चर से मैंने ली है, कोई भी इस्कॉन से बाहर कोई भी पास टाइम नहीं है, ये सारे पास टाइम्स हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की राधा रानी बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो सारे डेमीगॉड्स को टॉर्चर करने लगते हैं, तो सारे डेमीगॉड्स ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी हेल्पलेस हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं शिव जी के पास जाता हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि देखो ये दोनों जो मर्शन और हर्षन हैं, डीमंस हैं, ये विष्णु भक्त हैं और कभी भी कृष्ण अपने भक्तों को कोई मारेंगे क्यों? क्योंकि कृष्ण कृष्ण को अपने भक्त बहुत ज्यादा प्रिय हैं और कृष्ण अपने भक्त को कभी नहीं मारेंगे, और दूसरा अगर वो मारेंगे तो उनको अपने ही भक्तों को मारने का पाप लग जाएगा। और कृष्ण हमेशा कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो या मद भक्त पूजा व्याधिका, तो इसीलिए वो कभी भी अपने भक्त को नहीं मारेंगे। तो शिव जी कहते हैं कि इसका एक ही इलाज है कि जब हमारे परम पिता नहीं मार सकते पर हमारी परम माता के पास आप जाओगे, तो आप गोलोकेश्वरी श्रीमती राधा रानी ठकुरानी के पास जाओ, वो इन दोनों डीमंस को मार लेंगी। तो तुरंत सारे डेमीगॉड्स गोलोक में जाते हैं, राधा रानी को इंटेंस प्रेयर करते हैं और राधा रानी सुदर्शन को आह्वान करती है। तो सुदर्शन तुरंत आते हैं और मर्शन और हर्षन का उसी समय सर काट देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो है हमारे लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनको कृष्ण भी रिजेक्ट कर देते हैं लेकिन उनका उद्धार जो है हमारी करुणामयी कृपामयी राधा रानी कर देती हैं, ठीक है। श्रीमती राधा रानी ठाकुरानी की जय। तो अब मैं लास्ट में बस एक प्रेयर्स बताऊंगी आपको, क्योंकि सब लोग फोन करके भी पूछते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए राधा अष्टमी के दिन। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने क्लासेस की थी, अलग अलग स्पीकर्स आए थे, तो सबने बताया था कि सबसे पहले तो आप रो रो के राधा रानी को पुकारिए। और हमारे लिए हमें जो है प्रभुपाद ने दिया है चैंटिंग, तो हरि नाम का सारा ही है, हरे नाम में केवलम, कि रो रो के राधा और कृष्ण को पुकारिए, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा राउंड्स भी करिए और वैसे भी पूरा हफ्ता जितना बचा है आप खूब चैंटिंग करिए। दूसरा, फिर हमने आपको पहले ही बताया था कि आप उनके जो फेवरेट डिशेस हैं, राधा रानी की फेवरेट डिशेस हैं अरबी और मालपुआ। और कुछ शास्त्रों में कुछ जगह पर ये भी बताया, मैंने लेक्चर्स में भी सुना कि कड़ी भी उनकी बहुत फेवरेट है। तो हमें एक और डिश मिल गई, अगर कड़ी नहीं भी है तब भी आप उनके लिए बना सकते हैं
क्योंकि हो सकता है कि राधा रानी को कड़ी बहुत पसंद हो। तब भी अरबी और मालपुआ तो है ही, और आप चाहें तो कड़ी भी बनाइए। और आप राधा कृपा कटाक्ष कौन सी प्रेयर्स हैं जो शिव जी बोलते हैं स्वयं राधा रानी के लिए? कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, when will you cast your merciful glance upon me, कि कब वो दिन आएगा जो अब अपने कृपा के कटाक्ष, कृपा के साइड लॉन्ग ग्लैंस मेरे ऊपर डालेंगे। और फिर शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने राधिका अष्टकम लिखा है, जहां पर 8 वर्सेस हैं, बहुत ही सुंदर वर्सेस हैं, जहां पर वो राधा रानी को ग्लोरीफाई करते हैं। और उनको बहुत ही सुंदर, आप वो पढ़ेंगे विद मीनिंग्स तो बहुत ही इजी हैं। हम दोनों को डाल देंगे ग्रुप्स में, वो भी आप करिए। और फिर राधा रानी को सबसे अच्छा लगता है जब हम किसी नए भक्त को जोड़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमारे वैभव रूपिणी माता जी ने भी अपना पास टाइम शेयर किया था हरग्रे सत्यसार माता जी की प्रेयर मीटिंग में, कि कैसे वो हेल्पलेस फील कर रही थी कि किसी नए भक्त को नहीं जोड़ पा रही हैं। पर राधा अष्टमी के दिन ही हरग्रेस सत्यसार माता जी के मर्सी की वजह से 2-3 नए भक्त को वो जोड़ पाई। तो अगर हम प्रेयर्स करते हैं, जैसे मैंने बताया कि राधा रानी अपनी किसी भी डिवोटी की किसी भी इच्छा को, डिजायर को वो तुरंत फुलफिल करती है, वो इंस्टेंटली रेसिप्रोकेट करती है, क्योंकि उनको भक्त बहुत प्रिय हैं, कृष्ण के भक्त बहुत प्रिय हैं उनको। जैसे आपने रूप गोस्वामी के केस में देखा कि खीर बनाने की इच्छा थी तो तुरंत उनकी इच्छा पूरी हो गई। जेकॉल रोई, थोड़ा सा रोई, तो तुरंत उनको गोपी की फॉर्म मिल गया। तो इसी तरह आप प्रेयर्स करेंगे तो वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें नए भक्त को जोड़ने की प्रेयर्स करनी चाहिए। प्लस पर हम और क्या क्या प्रेयर्स कर सकते हैं, बहुत लोगों ने मुझे फोन करके रिक्वेस्ट करी, तो मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी, आपका बहुत टाइम मैंने ले लिया। कि सबसे पहले तो हमें राधा मई होने के लिए राधा का शरण लेना चाहिए। तो हमें बहुत प्रेयर्स करनी चाहिए कि प्लीज माय डियर मदर, मैं बहुत फॉलन हूँ, मैं चीटर हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट किए हैं, मैंने बहुत सारे सिंस कमिट किए हैं, बहुत सारे युगों से मैं पाप करती आई हूँ, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, और मैं लस्ट के ओशन में गिरती जा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपकी शरण लेती हूँ, और आप बहुत ही करुणामयी, कृपामयी, दयामयी हैं। तो जैसे एक माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, उसी तरह प्लीज आप मेरी माँ हैं। और मेरे पिता मुझे फिर भी रिजेक्ट कर सकते हैं, पर आप मुझे कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज राधा रानी, आप प्लीज मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो हमें राधा रानी की शरण मांगनी चाहिए। फिर जैसे मैंने बताया कि राधा रानी जब भी देखती हैं कि कोई सिंसियर डिवोटी हैं, तो उसकी लाइफ में अपने कृष्ण के ही रिप्रेजेंटेटिव को गुरु के फॉर्म में भेज देती हैं, एक एजेंट की तरह, कि इस एजेंट को मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आओ। तो वो गुरु उनकी लाइफ में भेज देती हैं। तो जिनकी लाइफ में गुरु नहीं है, वो गुरु के लिए प्रार्थना करेंगे, गुरु का उनके लाइफ में उनका साक्षात्कार हो, उनका क्लैरिटी हो, उनके सामने उनको शेल्टर मिले, उनके सामने आ जाएं। और फिर हम गुरु के लिए प्रेयर्स कर सकते हैं कि गुरु के सारे डिजायर्स पूरे हों। सपोजिंगली हमारे गुरु कोई मिशन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई टेम्पल्स बना रहे हैं, कोई फार्म कम्युनिटीज बना रहे हैं, कोई संकीर्तन या नाम हटा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये जो भी उनके डिजायर्स हैं जो प्रभुपाद के मिशन में, वो उनके पूरे हों, उनकी हेल्थ ठीक रहे, उनके ऑब्स्टेकल्स दूर हो, और हम लोग गुरु की सेवा कर सके, चाहे वो वपु सेवा भी हो, चाहे वाणी सेवा भी हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस को हम को पूरा करें, को फॉलो करें। तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, उसकी शक्ति भी हमें राधा रानी देंगी। तो वाणी और वपु सेवा दोनों हम कर पाए, तो इसके लिए प्रे करनी चाहिए। फिर राधा रानी सबसे ज्यादा प्लीज होती हैं जब हम दास दास अनुदास बनते हैं। तो हमें हमेशा प्रे करनी चाहिए कि मैं हर भक्त की सेवा कर पाऊं, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, चाहे वो इक्वल हो। ठीक है। और शुद्ध भक्तों की सेवा हमें स्पेशली मिले, इसके लिए प्रे करनी चाहिए। और फिर आप कोई भी सेवा कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको वो सेवा बहुत अच्छी से करनी आती हो। सपोजिंगली मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मुझे कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आता है, तब भी मुझे से बहुत सारी प्रेयर्स करनी चाहिए कि मुझे बहुत सारी सेवाएं करनी है।
उनको आप राधा रानी को मेंशन कर सकते हो कि सपोजिंगली मैं बालाजी की, त्रिपुटी बालाजी की, मैं या फिर अयोध्या धाम की, चित्रकूट की, या मैं पुष्कर की, मैं परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा बनाना चाहती हूँ। तो मैं उनको कह सकती हूँ कि प्लीज आप मुझे और डिजायर, इंटेंस डिजायर दीजिए कि मैं ये कर पाऊं। फिर मुझे उसके लिए स्किल्स दीजिए, मुझे टैलेंट दीजिए कि मैं कर पाऊं, इतनी बुद्धि दीजिए। और फिर उसके लिए मुझे जो भी आवश्यक, जो भी मुझे सेवा करनी है, उसके लिए मुझे सामान चाहिए। तो वो सामान के लिए आप मुझे हेल्प करिए, रिसोर्सेज दीजिए। और मुझे, मैं अकेली सेवा नहीं करना चाहती, क्योंकि टुगेदर ईच वन अचीव्स मोर। तो मुझे उतने ही आप बहुत सारी भक्तों को भेज दीजिए, क्योंकि एक और एक 11 होता है, और एक एक और एक 111 होता है। ऐसे ही आप बहुत सारे भक्तों को भेज दीजिए जो मेरी तरह ही इस सेवा में और अच्छे से आपके मिल की सेवा कर पाए, वो हम सब मिल के कर पाए। तो आप जब ऐसे प्रे करते हैं तो आप देखिए कि कोई भी सेवा आप कर रहे हैं, आपने छोटी सी सेवा करी थी, सपोजिंगली आपने चपाती सेवा करी थी, करना चाहते हैं, लेकिन आप देखोगे कि चपाती सेवा ही कब एक्सपैंड हो गई, और कब आप ब्रह्मचारी के लिए, बहुत सारे भक्तों के लिए, इतना सारा सारा 200 भक्तों के लिए, 300 भक्तों के लिए आप बनाने लग गए। क्यों हुआ? क्योंकि वो राधा रानी की मर्सी आ गई। क्योंकि मैंने कहा आपको कि वो प्रेम की परिकाष्ठा है, वो प्रेम की मूर्ति है। जो भी आप कोई सेवा कर रहे हो, चाहे वो फ्लावर भी तोड़ के ला रहे हो, तो वो बिना राधा रानी की मर्सी के नहीं हो रहा। तो इसीलिए आप खूब सारी प्रेयर्स करिए। अगर आप एक फूल भी तोड़ के ला रहे हैं, कि वो कब वो दिन आएगा जब मैं पूरा ऑल्टर, पूरा टेम्पल, पूरा घर, पूरा हॉल आपके बर्थडे पे सजा के आपका वेलकम करूंगी, आपका फूला डोला बनाऊंगी, आपकी फ्लावर ड्रेस बनाऊंगी। सो यू कैन एक्सपैंड। तो वो आप बार बार उनको प्रेयर्स करेंगे, तो आपके वो, आप देखेंगे कि वो आपको उतने सर्विसेज के चांसेस देंगी, और वो सब प्रोवाइड कर देंगे। आप, हो सकता है अभी आपके पास पैसे ना हो, लेकिन आपके पास ये सब कुछ मिल जाएगा। आप बिलीव मी, ये सब आचार्यों का रियलाइजेशन है। आप देखिए कि हमारे जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने यही तो किया, उन्होंने हर जगह रो रो के ही तो पुकारा वृंदावन में। चाहे वो रघुनाथ दास गोस्वामी हो, चाहे वो श्री कृष्ण दास गोस्वामी, उन्होंने रो रो के राधा कुंड पे यही तो पुकारा, कोथाए गो प्रेममयी राधे, राधे राधे गो जयो राधे राधे। ओ राधा रानी, वेयर आर यू? ओ गॉडेस ऑफ एक्सटैटिक लव, ओ राधा रानी, ऑल ग्लोरीज टू यू। राधे देखा दिए प्राण राखो, राधे राधे, राधे तोमार कंगाल तोमाए डाके, राधे राधे। या हम जैसे उसमें देखते हैं षट गोस्वामी अष्टकम में, हे राधे व्रज देवी के चललिते, यानी कि वो रो रो के पुकारते हैं राधा रानी को, क्योंकि उनको पता है कि राधा राधा बोलेंगे चले आएंगे बिहारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को कि हम इस फेस्टिवल, क्योंकि जो अपीयरेंस डे होता है, तो उस दिन हमारे राधा रानी पहले ही मर्सीफुल है, पर इस टाइम पर उनकी मर्सी के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं, क्योंकि उनकी सारी अष्ट सखियां भी उनके अपीयरेंस बार बार आते जा रहे हैं। अभी पहले ललिता, विशाखा सखी का अपीयरेंस था, ललिता सखी का अपीयरेंस था, अभी तुंगा विद्या का था, चित्रा सखी का था, विशाखा सखी का आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मर्सीफुल हो जाती हैं, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और इसलिए हमें खूब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। खूब सारी प्रेयर्स रो रो के आप ज्यादा एक्स्ट्रा चैंटिंग करिए, उनके लिए एक्स्ट्रा चीजें बनाइए जो उनको प्लीज करें, ना कि सिर्फ उस दिन का वेट करें। और अगर हमें फास्ट भी ऑब्जर्व करना है, तो बहुत ही प्रेयरफुल मूड में, कि हमें प्रेयर्स करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, उनकी मर्जी तब आएगी जब हमारे अंदर हम्बलनेस आएगी। तो उसके लिए आपको दास दास अनुदास की फीलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो भी मेरे से गलतियां हो, मेरी कंडीशनिंग की वजह से हैं, और आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, करेक्ट करिए। और देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और जो भी आपको इसमें एसेंस मिला हो, उसका श्रेय मेरे गुरु को जाता है, सारे गुरु वर्ग को जाता है, सारी गुरु परंपरा को जाता है, और उसमें मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। और कल एक शॉर्ट रिमाइंडर, क्योंकि हिज ग्रेस हरिदास वरे प्रभु जी को टाइम नहीं है,
तो कल आप लोग ऑनलाइन ही बैठे हुए 8 बजे उनकी एक छोटी सी क्लास रहेगी। ऑफिस जाने से पहले वो हम सबसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि रामायण का भी बहुत ब्रेक आ गया। तो इसीलिए आप लोग प्लीज, क्योंकि सीनियर डिवोटी से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी गलतियां होंगी, पर उनकी रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हैं। बहुत अच्छे डिवोटी, सीनियर डिवोटी हैं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन ही प्लीज 8 बजे आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम पोस्टर और वो डाल देंगे। और फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे तीनों दिन मंदिर में कथा है। तो आप लोग जो जो जा सकते हैं कथा में, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू सो मच। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। चलिए, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस और डाउट? ओके, इसी कुछ कहना है? एनीबडी वांट्स टू शेयर एनी रियलाइजेशन? यस, जीतू माता जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। आप जैसे बता रहे हो कि राधा रानी की फेवरेट कड़ी भी है, तो जैसे सेकंड मंथ ऑफ चतुर्मास में दही जैसे वर्जित होती है, तो उस केस में भी हम बना सकते हैं कड़ी? जैसे आप बाकी डिवोटी से पूछ सकते हैं, लाइक बना मंदिर सकते हैं माता जी। मंदिर में तो राधा अष्टमी पे एक बारी मैंने देखा था मंदिर में कड़ी का ही प्रसाद बना था। तो यस, मैंने पूछा भी था, तो वो कह रहे हैं कि दही हम डायरेक्ट नहीं पा सकते, किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके तो पा सकते हैं एज एन इंग्रेडिएंट। कड़ी खा यस, सकते हैं हम। ठीक है यही माता पॉइंट। हरे माता कृष्ण। जी, अभिषेक जल में भी तो दही था, हमने सबने अभिषेक जल लिया था। वो तो चरणामृत होता है, वो तो कोई चरना बात। में तो हाँ, वो चरणामृत तो में भी। और जैसे दही भल्ला है या दही डायरेक्ट आप खा रहे हो तो उसमें मना करते हैं। लस्सी पी रहे हो वो मना करते हैं। लेकिन अगर आप दही किसी चीज में, सपोजिंग इडली बना रहे हो, तो इडली में भी तो आप सूजी को फर्मेंट करने दही के लिए से। डालते हो दही। तो उसमें भी मैंने भी कई बार डिवोटी से पूछा था, सीनियर डिवोटीज, तो उन्होंने कहा था इतना तो कंसिडर कर लेते हैं। पर डायरेक्ट दही भल्ला जैसे खाते हैं वो नहीं खाते, या चाट में खाते हो आप वो नहीं खाते, या लस्सी पीते हो या परांठे के साथ दही खाते हो, तो वो दही नहीं खानी होती। पर इनडायरेक्ट फॉर्म में तो कड़ी तो यूजुअली सब टेम्पल्स में ही बनती है राधा अष्टमी पे, यूजुअली। माता जी, आज मैंने सुना था मलाई के लड्डू भी फेवरेट है राधा रानी की। पता नहीं क्या किस इंग्रेडिएंट से बनते हैं, ऐसे बता रहे थे मलाई के लड्डू। मलाई के लड्डू में सूजी और मलाई डलती है, क्रीम डलती है, हाँ तो मावा भी जी। डलता है। आप एक्चुअली जितना आप उनको कर सकते हो, लोग 56 भोग तो लगाते ही हैं। देर इज नो एंड टू सर्विस, और आप अनलिमिटेड सर्विस है। जितना मर्जी आप उनको अच्छे से अच्छी स्वीट्स बना के खिलाइए। पर मेनली अरबी और मालपुआ तो बोलते ही हैं। ठीक है, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, सो वी क्लोज फॉर नाउ। और अभी कल सुबह क्लास रहेगी बाय ग्रेस हरिदास वरे प्रभु जी। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे चैतन्य चरितमृत की क्लास के लिए। पर टाइम अब 4 बजे का ही रहेगा। और सैटरडे को हम लोग सुबह का टाइम रखेंगे। मैं उसको अभी प्रभु जी के साथ एडजस्ट करा लूंगी आप लोगों के लिए, तो फॉर रामायण क्लासेस। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत ढेर सारी बधाई। और आप बहुत प्रेयर्स करके और बहुत अच्छे से राधा अष्टमी को सेलिब्रेट करिए। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। राजेश। सबको मिले वृंदावन धाम। जय श्री कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, थैंक यू सो मच। मैंने आपका 2 घंटे ले लिए, 4 से 6, पर